तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू मानव लेके आ गया हूँ। इसका नाम है हेवनली लॉर्ड। इस वाले मानवा की स्टोरी को देख के बताओ कैसा लगा। तो स्टोरी की शुरुआत में हम इस बुढ़ी को दिखाया जाता है जो कि मुगेन को पूछता है येरेन के बचपन की बातों को उसे अभी भी याद है कि नहीं। इस सवाल को सुन के ये मुगेन बंदा कहता है, हाँ फादर, मुझे याद है मेरी बहन किस तरह की थी। वो अक्लमंद, जिद्दी किस्म की, लेकिन ताकतवर थी। इस जवाब को सुन के अपना फादर कहता है, हाँ, इसके अलावा वो काफी जल्दी चीजों को सीख जाती थी, लेकिन उसके पास हेवीली इयन बॉडी था। तो अब अपना फादर मिडरन का फॉर्मर लॉर्ड था। इसका नाम लॉर्ड टेसंगन चिंगपंगखन है। अब यारो इससे कम चला लो, क्योंकि मेरे सब इससे ज्यादा अच्छे से बोला नहीं जाएगा। तो ये हेवनली इयन बॉडी, यू कह लो सेलेस्टियल इयन बॉडी, जिसके पास होगा उसके पास इनेट इयन ची होगा। और इसी ची की वजह से मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन में उस पर्सन का प्रोग्रेस का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस बंदे के पास ये सेलेस्टियल इयन बॉडी होगा, उसके यही इनेट इयन ची की वजह से उसके शरीर के ब्लड वेसल इरोड हो जाता है। इस वजह से वो बंदा फ्रीज होके मरता है, मतलब इयन ची के ठंडी से जम के मरता है भाई। तो यहाँ अपने फादर कहता है, कुछ वॉरियर्स इस तरह के शरीर को हेवन से ब्लेसिंग मानता है, लेकिन हम दोनों को पता है हमारे लिए ये सेलेस्टियल इयन बॉडी एक कर्स था जो कि हमारी फैमिली को अलग कर दिया। ये सुनकर मुगेन कहता है, फादर, क्या आप अभी भी रिग्रेट करते हैं मेरी छोटी बहन को उस तरह जाने देने की वजह से? ये सुनकर अपने फादर कहता है, हाँ, ये मेरी जिंदगी का इकलौता गलती था। उस बच्चे ने कहा वो अपनी पूरी जिंदगी मिडरेन से दूर रहेगा, और मैं मान भी गया। मुझे उसे मिडरेन से बाहर जाने ही देना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैं इस न्यूज को सुना, वो बच्ची एक मिस्टीरियस इलनेस से ग्रसित है और उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया है, मैं एज अ फादर उसे वापस ले आ सकता था। इस चीज को जब मैं सोचता हूँ तब मुझे महसूस होता है मैं एज अ फादर मेरे बच्ची को मैंने धोखा दिया है। अब इन सारे बातों को अपना मुगेन सुन के अपने फादर से कहता है, फादर, आप अगर सच में ऐसा फील करते हैं, मैं चाह मुगेन, तो ये चाह इसका फुल नाम है, लेकिन हम लोग इसको मुगेन ही बुलाएंगे। तो अपना मुगेन कहता है, वो मिडरेन का लॉर्ड अपने सक्सेसर के तौर पे उसके बहन का लड़का जिसका नाम है जेनम्यूरन, उसको अपना सक्सेसर चुनेगा। और यहाँ अपना मुगेन आगे कहता है, वो सैंगगेचन से एक मैसेज रिसीव किया जिसमें ये बताया गया है वो बच्चा मिडरेन में कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और फादर, ये मेरा डिसीजन मिडरेन के सर्वाइवल के लिए ही है। आप समझ रहे हैं ना मेरे इस डिसीजन को एज अ फॉर्मर लॉर्ड? ये सुनकर अपने फादर थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है, येरेन्स का बच्चा, मेरा ग्रैंडसन, पता नहीं वो किस तरह बड़ा हुआ होगा। तो अब वहां से सीन शिफ्ट होके हमें सैंगगेचन के येलो रिवर के करीब इस जगह को दिखाया जाता है। और यहाँ मैं समझ रहा था सैंगगेचन एक बंदे का नाम है। तो किसी वजह से यहाँ के सारे चट्टाने वाइब्रेट कर रहा है, तभी हमें दिखाया जाता है एक चट्टान उड़ जाता है। तो यहाँ एक्चुअली ये दोनों बंदे फाइट कर रहा है, जिसकी वजह से वो चट्टान भी उड़ गया था। लेकिन अब यहाँ ये बंदा एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है इन्फिनिट ड्रैगन वेव पाम। तो जैसे कि दिख रहा है ये हमला इस वाले बंदे के बिल्कुल चेहरे में लगता है, लेकिन क्या हमें अगली सीन में दिखाया जाता है ये बंदा उस हमले को बस थोड़ा सा ही झुक के डॉच कर लिया है। लेकिन यहाँ हम लोग को पीछे दिखाया जाता है उस हमले की वजह से इन दो चट्टानों का क्या हालत हुआ है। इस चीज को देख के ये बंदा कहता है, अब ये पागल के बच्चे ये तो क्या कर रहा है? इस बात को सुन के ये डीमन वाला बंदा कहता है, वो इस येलो रिवर एरिया का ड्रैगन है। तो अगर तू सच में इस तरह बिना इंटरनल ची की वजह से मेरे से फाइट करेगा ना, तो मुझे मजा भी नहीं आएगा और मैं तेरे को मार भी दूंगा। तो ये डीमन जैसे दिखने वाला बंदा 5वां ड्रैगन किंग है इस येलो रिवर एरिया का। तो अब उस बात को सुन के अपने ये बंदा कहता है, अगर मैं इंटरनल एनर्जी का यूज करूंगा तो तू अभी का भी मर जाएगा, तेरे लाश से भी नहीं बचेगा, वो अलग। तो यहाँ हम लोगों को पता चलता है ये बंदा वही जिनम्यूरन है और ये सैंगगेचन का हेवनली लॉर्ड है। तो अब जिनम्यूरन की इस बात को सुन के अपना 5th ड्रैगन किंग कहता है वो परेशान हो गया है। इस जैसे बंदे जिनके पास क्रेजी स्ट्रॉन्ग मास्टर होते हैं वो इस तरह शो ऑफ करता है। अब इस बात को सुन के अपना जिनम्यूरन कहता है, क्या तू सच में मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुझे सच में लगा इस तरह के टैक्टिक मेरे ऊपर काम आएगा? लेकिन तू रुक जरा, मैं तेरे को कुछ स्पेशल दिखाता हूँ। ये बोलते हुए अपना जिनम्यूरन बालों को बांध के फाइटिंग स्टैंड लेके कहता है, ये सीक्रेट टेक्निक वो अपने उस क्रेजी मास्टर से सीखा है, तो तू जरा ध्यान से देख। ये बोलते हुए भाई मतलब फुल बिल्डअप बना लेता है, लेकिन आखिर में क्या दिखाता है? मिडिल फिंगर। तो यहाँ डीमन वाला बंदे का तो मोय मोय हो गया। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, अपना डीमन वाला बंदा
यानी कि फिफ्थ ड्रैगन किंग गुस्सा होकर एकदम फरोसियस एनर्जी निकलते हुए कहता है कि यह सच में प्रोवोकिंग टेक्निक मेरे ऊपर काम आएगा। लेकिन दिखने में सच में यह लग रहा है यह टेक्निक उसके ऊपर बेहद अच्छे से काम किया। तो अब इससे पहले वो फिफ्थ ड्रैगन आगे कुछ बोल पाता या कर पाता, अपना जिनम्यू रन एक्सप्लोसिव हेवनली स्ट्राइक के यूज करके उस फिफ्थ ड्रैगन को एक जोर का फटका देता है। और जैसा कि दिख रहा है इस एक फटके की वजह से अपना ये फिफ्थ ड्रैगन कई सारी चट्टानों को तोड़ते हुए यहाँ आके गिरता है। तो अपना ये फिफ्थ ड्रैगन किंग यहाँ पड़े पड़े सोचता है क्या सच में वो बस एक हमले में इस तरह हार गया? नहीं रुको, वो एक हमला था या कई सारे हमले थे? ये अस्विसानिक है। एक उस तरह का बच्चा मेरे जैसा जिनको दुनिया के टॉप 10 हेवनली मार्शल वॉरियर बुलाया जाता है, सच में के एक हमले से ही ऐसा हालत बना दिया? तो वो सभी चीजें अपना फिफ्थ किंग वही पड़े पड़े सोच रहा था। तो वही पे अपना जिनम्यू रन आके कहता है अब उठ। लेकिन ये अपने फिफ्थ ड्रैगन जैसे कि मतलब देख रहे हो एकदम अनकॉन्शियस वाले हालत में है। तब अपना जिनम्यू रन उसके मुंह के ऊपर जोर जोर का फटका देता है और देते हुए कहता है अब हरामजादे उठ उठ। तब यहाँ फाइनली अपने फिफ्थ ड्रैगन को होश आता है। वो उठ के ही कहता है ठीक है अब बस कर, मैं सो नहीं रहा था, ठीक है ना? लेकिन मैं इस बात को सुन के जिनम्यू रन कहता है तू सो नहीं रहा था? तब तो यहाँ आधे घंटे परे परे क्या कर रहा था? अब इस चीज को सुन के अपने फिफ्थ ड्रैगन को एक बड़ा जोर का झटका लगता है। यहाँ अपने जिनम्यू रन से कहता है उसे वो मार दे क्योंकि वो इस लड़ाई का विजेता है। अब इस बात को सुन के अपने जिनम्यू रन कहता है अबे कोई फाइट था क्या? वैसे भी हमारा लड़ाई लाइफ एंड डेथ का नहीं था, तो हम लोग इसको बुलाएंगे ड्रॉ, ठीक है ना? अब इस बात को सुन के अपना फिफ्थ ड्रैगन कहता है तू जस्ट सिर्फ मुझे मार क्यों नहीं देता? इस बात को सुन के अपना जिनम्यू रन कहता है मैं तेरी जिंदगी को बख्श रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात कहना है, मैं कल इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। तो अगर तू किसी भी वजह से दोबारा मेरे सामने आया या मुझे अपना मास्टर बनाने की कोशिश की, तब मैं तेरे को सच्ची मुच्ची में मार दूंगा। तो साले जवाब दे, तू आएगा तो नहीं ना? अब इस बात को सुन के अपने फिफ्थ ड्रैगन कुछ नहीं कहता। तो यहाँ एक फनी सा सीन दिखाया जाता है। अपने जिनम्यू रन इस फिफ्थ ड्रैगन के पास जाके फिर से एक जोर के काल में फटका देता है और इस फटके को देखे कहता है ये चीज करना मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अपना फिफ्थ ड्रैगन इस फटके को खा के सोचता है ये काल के ऊपर फटके से फटका देना मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझसे अगर सच में हो सका तब मैं इस बंदे के दोनों हाथ को काट के इसको ही खिला दूं, लेकिन ये बंदा मुझसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो अब इस तरफ अपना फिफ्थ ड्रैगन किंग कहता है मुझे लगा मेरे को लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मैं टॉप 10 हेवनली वॉरियर्स में आता हूँ, लेकिन अब जो मैं तुझे देख रहा हूँ मेरे मन में अभी कई सारे थॉट है। तो क्या तू मेरा पोजीशन इस येलो रिवर का फिफ्थ ड्रैगन किंग का पोजीशन लेगा? ये सुनकर अपना जिनम्यू रन कहता है मेरे को नहीं चाहिए। तू मेरी बात को सुन रहा है? मेरे को तेरा ये पोजीशन नहीं चाहिए। तेरा फिफ्थ ड्रैगन किंग का पोजीशन तेरे को ही मुबारक। ये सुनकर अपने फिफ्थ ड्रैगन हंस के कहता है यंग हेवनली लॉर्ड, अब ऐसे आप मामूली बनने की कोशिश ना करे, ठीक है? जैसा आपने कहा इस पोजीशन का ख्याल मैं खुद से ही रख लूंगा। तो आपने कहा आप कल सेंगेचन छोड़ के जा रहे, तो अगर मुझे दोबारा आपको चैलेंज करना हुआ तब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? ये सुनकर अपना जिनम्यू रन कहता है वो यहाँ से जा नहीं रहा है, बल्कि वो छोटा सा ब्रेक ले रहा है। लेकिन अगर अपना फिफ्थ ड्रैगन उसे ढूंढने की भी कोशिश करे ना, वो ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि अपना ये जिनम्यू रन अब छुप के रहेगा। तो अब यहाँ अपना जिनम्यू रन फाइट वगैरह खत्म करके जाते हुए कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तेरे को सच में दोबारा मरने की मन हुआ तो मेरे को ढूंढते हुए आ जाना, मैं तेरे को मार दूंगा। तो अब अपने जिनम्यू रन वहाँ से चलते हुए सोचता है इस फाइट की वजह से उसे अब सेंगेचन इस एरिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट बेहद सारे दिनों के लिए। और अपना जिनम्यू रन इस कागज का निकलते हुए सोचता है उसे अब मेडिटेरेनियन में जाना पड़ेगा, जिस जगह पे उसके मदर का जन्म हुआ और जहाँ वो पली बड़ी है। और यही वो सेम जगह है जिस जगह ने उसके मदर और उसको एबंडेंट कर दिया, यानी कि मुश्किल वक्त पे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो मेडिटेरेनियन में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके मदर का ये आखिरी विश था। लेकिन यह अपना जिनम्यू रन सेंगेचन में ही रहना चाहता था क्योंकि वो मुरीम अलायंस से क्लोज रहना चाहता है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है उसे अगर सच में मेडिटेरेनियन में जाना ही पड़ा तो वो अपने इस पास्ट को, यानी कि वो इतने ताकतवर है, इतने सारे फाइट वगैरह किया है, इस पास्ट को वो छुपाना ही पसंद करेगा। तो यहाँ अपने एमसी आगे चलते हुए कहता है यह दुनिया सच में स्ट्रेंज है, किसने सोचा था उसके जैसे एक एबेंडेंट बच्चा एक प्रिंस निकलेगा। तो अब अपने यारों की खुरापती दिमाग यही कह रहा होगा वो मिडिल फिंगर का टेक्निक और इस दुनिया के बारे में इस तरह बात करना, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, ये बंदा हमारे दुनिया से जाके उस बंदे के शरीर में री इनकारनेट हुआ है। तो यार मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टोरी में आगे जाने में पता चलेगा, तब मैं आप लोगों को बता के क्लियर कर दूंगा। लेकिन तो अब इस स्टोरी पे आते हैं। तो अब यहाँ उस लड़ाई को होके
2 हफ्ता बीत गया है और यह हम लोगों को मेडिरेन के पहाड़ी क्षेत्र में दिखाया जाता है, जहाँ अपना ये दोनों बंदे अपना तो बकवास करते हैं, जैसे कि मतलब रोजमर्रा की बातें। इसी की तरह आज ये लोग बात करते हैं। उन लोगों ने एक बंदे को देखा, जिसको देखने के बाद उन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वो बंदा एक बंदी है। ये कहते हुए अपना ये टकला वाला बंदा कहता है, अरे हाँ भाई, उस बंदे के सुरीली आंखों को देखा? मैंने सुना था लोगों की आंखें उनके सोल का दरवाजा होता है, और वैसा आंखें प्रोसेस करने वाला एक बंदा, उसके भी चाल चरण लड़कियों वाले ही होंगे। ये सुन के अपने मुच्छर वाला बंदा कहता है, अरे हाँ भाई, बिल्कुल तुमने सही कहा। तो इन लोगों के बातों सुनकर तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा। और हमें अगले ही पैनल में अपने जिन मुरान को दिखाया जाता है, जो कि घास के तिनके लेके बड़ी ही आराम से लेटे हुए कहता है, क्या भाग्य है, क्या भाग्य है भाई, मैं अभी हेवनली लॉर्ड ऑफ सांगेचन नहीं हूँ, बल्कि मिडरेन का प्रिंस हूँ, जिन मुरान। मैं फाइनली मिडरेन में आ तो गया मेरी मम्मी की आखिरी विश की वजह से, लेकिन मैं इस चीज को यूज्ड नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं एक प्रिंस या प्रिंस होता क्या है ना संज्ञा। तभी हमें दिखाया जाता है अपना जिन मुरान इस बिल्डिंग के ऊपर लेटा हुआ था, जिसके ऊपर अपना ये बंदा, इसका नाम संज्ञा है, अपने प्रिंस को ढूंढते हुए आया है, यानी कि अपने जिन मुरान को। तो अभी अपने संज्ञा अपने प्रिंस को बुलाने आया है, क्योंकि उसे नहीं लगता ऐसी जगह पे वो छुप के आज के स्केड्यूल को प्रिंस अवॉइड कर पाएगा। ये बोलते बोलते अपना मतलब संज्ञा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। लेकिन तभी अपने जिन मुरान संज्ञा नीचे गिरने से पहले ही अपने जिन मुरान उसे पकड़ लेता है, एक लोग कैच कर लेता है। तो अब यहाँ अपने जिन मुरान संज्ञा से पूछता है, अरे तो यार बता आज का स्केड्यूल क्या क्या है। ये सुनकर अपना संज्ञा कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस, आप सुबह से जो मेहनत कर रहे इसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अभी आपका फर्स्ट स्केड्यूल है लॉर्ड निर्मन से मुरिम वर्ल्ड के बारे में स्टडी लेक्चर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आज आपका डिनर का स्केड्यूल लॉर्ड टैम्सन गेन से है। उसके बाद आपको रात पे मार्शल आर्ट की किताब पढ़ के सो जाना चाहिए। तो जैसे कि मतलब दिख रहा है, अपने जिन मुरान को प्रॉपर प्रिंस बनाने के लिए यहाँ ट्रेन किया जा रहा है। तो अब इन सारे बातों को अपने जिन मुरान सुन के कहता है, अरे यार, मैं उतने दूर से यहाँ आया हूँ ये सारे बोरिंग चीजें करने के लिए। ये सुनकर अपना ये संगा कहता है, ये सारे बोरिंग चीज का क्या मतलब है, आप मेडिरेन के इकलौता सक्सेसर है, इस वजह से ही तो आपको उतनी दूर से यहाँ बुलाया गया है, और ये ट्रेनिंग आपको एक प्रॉपर प्रिंस बनाने में मदद करेगा। अब इन सारे बातों को सुन के अपने जिन मुरान कहता है, संगचन, तेरे बातों को सुन के ऐसा नहीं लगता तू एक बच्चा है। अरे यार उस बात को छोड़, मैंने सुना मेडिरेन इनकी चितौनी में अच्छा कर रहा है, लेकिन ये जगह तो बस सिर्फ एक बेहद बड़ा लैंड है, इतने बड़े जगह पे ज्यादा कुछ लोग दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों? ये सुनकर अपना छोटा संज्ञा कहता है, योर हाइनेस, आपकी नजर में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा था इस जगह पे पास्ट में बेहद सारे लोग रहते थे। ये सुनकर अपना संगजन कहता है, तो क्या मिडरेन में और लोग ना रहने की बजाय 8 ब्लड किंग्स है? ये सुनकर अपना छोटा संग कहता है, उसका ये सारे सवालों का जवाब उसी लेक्चर में मिलेगा जिस लेक्चर में वो जा रहा है। तो अब वो दोनों बात करते करते जहाँ मुरिम के बारे में अपने प्रिंस को लेक्चर दिया जाएगा, वहाँ वो दोनों पहुंच जाते हैं। तभी अपना छोटा संगा जिनमिरन से उतर के इस बुढ़ी के पास आता है और कहता है, लॉर्ड निर्मन, प्रिंस लेक्चर के लिए आ चुके हैं। ये देखकर अपना बुढ़ा कहता है, प्रिंस आइए आइए, आपके लिए चाय ठंडी वगैरह सब तैयार है, अब बस आ जाइए। ये सुनकर अपना जिनमिरन वहाँ आके बैठते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आज का लेक्चर जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है ना। ये सुनकर अपना लॉर्ड निर्मन कहता है, प्रिंस आप आज कुछ जल्दी में लग रहे हैं। ये सुनकर अपना जिनमिरन कहता है, देखिए आप जैसे बुढ़े आदमी से लेक्चर लेना या ये जगह दोनों ही इंटरेस्टिंग नहीं है। अभी अपना लॉर्ड निर्मन अपने एमसी के इस एटीट्यूड को देख के कहता है, ऐसा लगता है प्रिंस को भी लेक्चर लेना पसंद नहीं है उसकी मम्मी की तरह, लेकिन मुरिम के बारे में जानकारी लेना इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ जैसे कि पहले ही अपने एमसी के मदर के बारे में बताया गया था, मतलब उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो अक्लमंद, जल्दी सीखने वाली, स्टबर्न लेकिन बेहद ही स्ट्रॉन्ग थी। और स्टोरी में अभी तक जो कुछ हुआ ये देख के पता तो चल गया होगा, इस मिडरेन में इतनी बड़ी जगह पे बेहद सारे लोग ना रहने की वजह उसी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, जिस इंसिडेंट की वजह से अपना मिडरेन के इकलौता सक्सेसर जिनमिरान ही बचा है। तो अब स्टोरी में आते हैं। यहाँ जिनमिरान उस बुढ़े को कहता है, अच्छा ठीक है, अब आप आज का टॉपिक बताइए। ये सुनकर लॉर्ड निर्मन बताता है,
आज का टॉपिक मुरिम वर्ल्ड के टॉप वॉरियर्स के बारे में है, जिनसे आपको फाइट नहीं करने चाहिए क्योंकि उनके स्किल कुछ ज्यादा ही ग्रेट है। ये सुन के जिनमुरन कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं उन बंदों से कभी मिल पाऊंगा मेरी जिंदगी में, लेकिन फिर भी बताइए, मैं इन्फॉर्मेशन को ले लेता हूँ। तो अब यहाँ अपना लॉर्ड नीरमन लेक्चर स्टार्ट करता है, जिसमें 10 ग्रेट हेवीली वॉरियर्स के बारे में बताता है। तो ये 10 बंदे मुरिम के सबसे ताकतवर बंदे हैं, जिनके नाम है E1, सांग जेन और 5 किंग्स। तो यहाँ वही 5 किंग्स के बारे में बताया जा रहा है, जिनको अपने जिनमुरन में एक ही फटके में बेहोश कर दिया था। तो वेल, ये 3 नाम 10 ग्रेट हेवीली वॉरियर्स को मुरिम वर्ल्ड में सबसे ताकतवर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इन लोगों के अलावा एक सेंगलोंग है, जो कि हेवन ग्रेट वॉर में मुरिम को बचाया था। इसके अलावा ली से रॉन है, जो कि 10 ग्रेट वॉरियर्स से एक अलग ही लेवल पे है। अगर सेंगलोंग को छोड़ दिया जाए, जो कि अपने कल्टीवेशन को हेवनली ट्रांसलेटरम में पहुंचा दिया है, ये बोलते हैं अपना लॉर्ड निर्मन कहता है, क्यों प्रिंस, आपको अब इंटरेस्टिंग लग रहा है वर्ल्ड के सबसे ताकतवर वॉरियर्स के बारे में जानने में? ये सुनकर अपना जिनमुरन चाय पीते हुए कहता है, अरे ये तो एक वेल नोन स्टोरी है, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। ये सुनकर अपना लॉर्ड निर्मन कहता है, तो आपको इन लोगों के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको एक और बंदे के बारे में पता है जिसको सांग गेचन का फेसलेस 5 किंग बुलाया जाता है? इस बात को सुनकर अपना जिनमुरन जो चाय पी रहा था, उस चाय को एकदम थूक देता है लॉर्ड निर्मन के मुंह के ऊपर। तो यहाँ जिनमुरन जल्दी से पूछता है, क्या है आपने क्या क्या संगचन में ओल्ड मैन? तो यहाँ अपना ओल्ड मैन आगे अपने प्रिंस को बताता है, ये जो बंदा है वो संगचन में सारे मेजर बैंडिट्स ग्रुप को एक जगह इकट्ठा करके उन बैंडिट्स का वो ओवरलॉर्ड बन गया है। कहा जाता है वो बंदा इतना अनप्रेडिक्टेबल है, उसके फाइटिंग मेथड या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या चेहरा भी हम लोगों के पास नहीं है। इसके वजह से उसको फेसलेस किंग बुलाया जाता है। उसको एक और नाम से बुलाया जाता है क्योंकि उसने माउंटेन भुआ के सारे बैंडिट्स को जो इकट्ठा किया है, इसकी वजह से उसे माउंटेन किंग भी बुलाया जाता है। ये सुनकर अपना जिनमुरन वहाँ पे बैठे बैठे कहता है, क्या ओल्ड मैन अब ड्रैगन किंग्स जिसको बुलाया जाता है उनके बारे में बात कर रहा है? ये सुनकर अपना ओल्ड मैन कहता है, हाँ उन्हीं के बारे में तो बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को शायद याद होगा, यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, ये अपना 5th ड्रैगन किंग जो येलो रिवर का मतलब ड्रैगन किंग है, जिसने की बोला था ना वो अपना पोजीशन 5th ड्रैगन किंग जिनमुरन को देगा, उसने सच में अपना पोजीशन जिनमुरन को दे दिया, जिसके बारे में जान के अपने जिनमुरन के भी हालात देख सकते हो। तो अब वहां से सीन शिफ्ट हो गए, हम लोग को एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अभी ये बच्चा अपनी बहन को इस गुफा टाइप जगह के अंदर छुपाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तू डरा हुआ है, लेकिन इस जगह से बाहर मत निकलना, वो सारे बंदे कुछ देर ढूंढने के बाद चल जाएंगे, ठीक है ना? ये सुनकर उसकी छोटी बहन कहता है, क्या वो इस गुफा के अंदर नहीं आएगा? इस सवाल को सुन के अपना छोटा बंदा कहता है, वो कहीं और जगह छुपेगा, लेकिन वो सुबह होने से पहले इस गुफा से बाहर नहीं निकलेगा। तभी उसके पीछे से आवाज आता है, कोई बंदा कहता है उसने इसको ढूंढ लिया। अब इस आवाज को सुन के वो छोटा बंदा अपनी छोटी बहन को वहीं पे छुपा के इन लोगों का ध्यान बढ़ाने के लिए बाहर आ जाता है। तो जैसा कि दिख रहा है, यहाँ ये तीनों बंदे हैं जो एकदम काला वाला ड्रेस वाला पहन के निंजा वगैरह होके इस छोटे बच्चे के पीछे पड़ गया है। तो ऑब्वियसली ये छोटा बच्चा मतलब उन लोगों का पीछे छोड़ना नहीं पता, ऊपर से ये निंजा वाले बंदे इस छोटे बच्चे को ऊपर चक्कू फेंक के मार रहा है, जिसकी वजह से ये छोटा बंदा मतलब घायल हो जाता है। तो अब ये तीनों निंजा वाले बंदे इसके करीब आते हुए एक बंदा कहता है, क्या है ये एक छोटा बच्चा है? लेकिन इनमें से मिडिल वाला बंदा कहता है, ये बच्चा डीमन स्पॉन है, इसको मरना पड़ेगा। लेकिन इस बात को सुन के थर्ड वाला बंदा कहता है, क्या तू हेवनली ड्रैगन्स के टीचिंग को भूल गया है? हमें सिखाया गया है जो बंदा मार्शल आर्ट को मास्टर नहीं किया है और बच्चे को हम जैसे राइचिस मुरिम वर्ल्ड के लोग हाथ नहीं लगाएंगे। ये सुनकर अपने मिडिल वाला बंदा कहता है, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रूल की वजह से हम लोगों का हालात इस तरह है। क्या तुम लोग भूल गए 8 ब्लैड किंग को 200 साल पहले हम लोग पूरी तरह से ना मिटा देने की बजाय हम लोग को यहाँ किस तरह जूझना पड़ रहा है? क्यों रे, तूने तेरे वाइफ और डॉटर को नहीं खोया है, और तू तेरे भाई को खोया है इस लड़ाई में, और मैं मेरी पूरी फैमिली को खो दिया है। अगर हम लोग सच में एक और बार 8 ब्लैड किंग्स को फेस नहीं करना चाहते तो हम लोग को हर एक डीमन स्पॉन को मार देना चाहिए। हिडन विला में एक भी बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये बोल के ये बंदा अपने चक्कू निकल के इस छोटे बंदे को मरने ही वाला था, लेकिन तभी कोई कहता है, अबे ओए रुक। तो ये आवाज आया था अपनी इस बुढ़े के साइड से। तो अपने ये बुढ़ा कहता है, मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग क्या है, लेकिन ये बच्चा इनोसेंट है। अब इन दोनों बंदे को कहीं से अपियर होते हुए देख के ये तीनों निंजस में से एक बंदा कहता है, अबे तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग भी इस हिडन विला से हो? ये सुनकर अपने बुढ़ा मास्टर कहता है, वो लोग हिडन विला से नहीं है, लेकिन इससे पहले अपने
बुढ़ा मास्टर कुछ कह पाता, ये तीनों में से एक बंदा कहता है, अबे तो बुढ़ी हसन निकल ना, ये बच्चा डीमन स्पॉन है। ये सुनकर अपना ये बुढ़ा मास्टर कहता है, ये बच्चा डीमन स्पॉन नहीं है और ये हिडन विला सिर्फ नाम का ही 8 ब्लड किंग से ताल्लुक रखता है। और वैसे भी इस माउंटेन चू के एक भी बंदा 8 ब्लड किंग के साथ मिलके लड़ाई नहीं किया है। ये सुनकर अपने नीजर्स में से एक बंदा कहता है, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना, आपके पास क्या एविडेंस है ये लोग डीमन स्पॉन नहीं है। लेकिन वो जो मिडिल वाला बंदा था जिसने अपने सारे परिवार को खो दिया है, वो कहता है हम लोगों को कोई एविडेंस नहीं चाहिए, ये सारे के सारे इविल डीमन स्पॉन है, इन लोगों को तो मरना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो बंदा इस छोटे बच्चे को मारने ही वाला था। तभी ये अपना बूढ़ा मास्टर कहता है, मेरा अंजा। तो यहाँ से अब लोगों को पता चल गया होगा, अपना ये जो छोटा बच्चा इस बूढ़े मास्टर के पास है ना, ये अपना छोटा जिन मुरन है। तो अब अपने छोटा जिन मुरन उन सभी बंदे के तलवार को छीन लेता है और वो जो टेक्निक के यूज किया वो डिमोनिक टेक्निक था। तो यहाँ अपना जिन मुरन उन सारे तलवार को एक जगह रख के कहता है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, यहाँ से निकल। अब अपने जिन मुरन के इस तरह के मार्शल आर्ट पावर्स को देख के ये दोनों बंदे तो डर के मतलब भाग जाते, लेकिन वो जो मिडिल वाला बंदा था वो मतलब कोशिश करता है कि वो लड़ाई करे, लेकिन वो बंदा भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो अब वहाँ से सीन शिफ्ट होके हम इस बुढ़े मास्टर को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी की हिल पे बैठे हुए कहता है, ये शायद उसका कार्मा है। आगे अपने ये बुढ़ा मास्टर कहता है, जिन मुरन तू क्या जानता है, मैं जब यंग था तब मैंने एक गरीब बच्चे को अपना डिसाइपल बनाया, उसे वो सारे मार्शल आर्ट सिखाए जो मैं जानता था, लेकिन वो बच्चा आगे जाके 8 ब्लड किंग को ज्वाइन करके ये लड़ाई लड़ा। तो तू अब ऐसा कम नहीं करेगा है ना। अब इस बात को सुनकर अपना जिन मुरन कहता है, देखेंगे भविष्य में क्या होगा। अब ऐसे जवाब सुन के अपने बुढ़ा मास्टर कहता है, अरे इस हरामजादे को देखो तो जरा, तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा सुन, जैसा कि तू जानता है मैं बेहद जल्द मरने वाला हूँ, लेकिन मेरा एक डिफिकल्ट विश है जो मैं तेरे कंधों पे छोड़ के जाऊंगा। ये सुनकर अपना छोटा जिन मुरन कहता है, उसका मास्टर उसे बस पता है। तो अपने इस बुढ़े मास्टर का विश क्या था, ये जो हिडन वैली है इसमें इनोसेंट लोग अपना जान गंवा रहा है बस उस 8 ब्लड किंग के नियम की वजह से। तो उसे यानी कि अपने छोटे जिन मुरन को इन लोगों का जान बचाना पड़ेगा और भविष्य की उंगली दिखाना पड़ेगा। ये सुनकर अपना छोटा जिन मुरन कहता है, मास्टर ये काम आपने कभी डिफिकल्ट मुझे दे दिया। तो अब यहाँ हम लोग को पता चलता है अपने जिन मुरन के पास भी हेविली ईयन बॉडी है। तो यहाँ अपना बुढ़ा मास्टर कहता है, उसका ये हेविली ईयन बॉडी और इस बुढ़े मास्टर का हेविली स्पीड आर्ट की मदद से वो ये काम कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि अपने छोटे जिन मुरन के हेविली ईयन बॉडी की ईयन एनर्जी को सील कर दिया गया है। लेकिन वो इस वैली के लोगों को बचाने के चक्कर में सील की वजह से पिट के नहीं आएगा, वो बंदलों को धो के आएगा। तो अब इस बात को सुन के अपना छोटा जिन मुरन कहता है, क्या ये चीज आसान नहीं होगा, वो लोग अगर हेविली ड्रैगन के लीडर को ही मार दे। इस बात को सुनकर अपना ये बुढ़ा मास्टर कहता है, अगर मैं उसका ब्लड बहाऊंगा तो वो मेरा ब्लड बहेगा किसी न किसी और तरीके से ही सही। तो इस बात को समझ रहे हैं ना, मैं अगर किसी को मार दूं उसका परिणाम किसी और तरीके से ही सही मेरे कंधों पे ही आएगा। अच्छा सुन, हम लोग अगर सेंगेचन वैली में जाएंगे तो कैसा होगा। ये सुनकर अपना छोटा जिन मुरन कहता है, जैसा आपका है मास्टर। तो यहाँ अपना मास्टर टॉपिक चेंज कर देता है और आगे अपना बुढ़ा मास्टर कहता है, उसके इतने अच्छे मार्शल पावर्स होने के बावजूद भी उसको टारगेट किया जा सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। ये सुनकर अपना छोटा जिन मुरन कहता है, ठीक है मास्टर, मैं आपको बातों को समझ गया, मैं केयरफुल रहूंगा। तो अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब अपने जिन मुरन ने सुना उसका नाम अब 10 गेट वॉरियर्स के अंदर जुड़ गया है। जिस प्रॉमिस को उसने अपने मास्टर को किया था कि वो उसके पुराने डिसाइपल की तरह 8 ब्लड किंग की जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जुड़ेगा, उस प्रॉमिस को शायद उसने तोड़ दिया है। इसके उल्टा अपना तो जिन मुरन पब्लिक लोगों के सबसे बड़े दुश्मन का लीडर बन गया है। तो अब यहाँ अपने जिन मुरन का मास्टर का पहला जो डिसाइपल था उसके बारे में अपना जिन मुरन सोचता है कि किस तरह मास्टर को जो पहला डिसाइपल था उसका नाम होंग अंचन है और उसने अपने मार्शल आर्ट की मदद से 8 ब्लड किंग्स के लीडर बन के 8 डिसलेट वॉर को चालू किया था, जिस वॉर में अनगिनत लोग मारे गए। उसी चीज का बदला लेने के लिए आज भी कई वॉरियर्स हिडन वैली के इनोसेंट लोग को भी मार देते हैं बस उनके बदले की आग की वजह से। और यही वजह है अपने जिन मुरन मूडियम वर्ल्ड के बारे में कुछ न जानने की नाटक कर रहे हैं यहाँ। इस चीज को सोचते सोचते अपना जिन मुरन उस हरामजादे येलो रिवर एरिया के ड्रैगन किंग के बारे में याद करता है जिसने की उसे उसका जान छोड़ देने की वजह से अपने जिन मुरन को थैंक यू लॉर्ड कहा था। तो अब इस लॉर्ड कहने के पीछे वजह आप अपने जिन मुरन को पता चल रहा है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करते करते वो अपने जिन मुरन अपने
बुढ़े मास्टर की एक भी बातों को रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसकी वजह से अपने बुढ़ा मास्टर परेशान होकर अपने एमसी को पुकारने लगता है और कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक है? आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपकी तबीयत ठीक है ना? अब अपने बुढ़े मास्टर की इतने सारे बातों के बाद अपने जिन मुरन रिस्पॉन्स देता है, उसका तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो इस लेक्चर को स्किप करके वो आराम करना चाहता है। यह सुनकर अपना बुढ़ा मास्टर कहता है, योर हाइनेस, क्या आपको एक ग्रेट स्टोरी के बारे में पता है जिसमें एक वॉरियर अपना तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी इनक्रेडिबली परफॉर्म किया था? क्या आप उस स्टोरी को सुनना चाहते हैं? ये सुनकर अपना जिन मुरन कहता है, नहीं नहीं अभी नहीं। वैसे आपको नहीं लगता मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए? यह सुनकर अपना बुढ़ा मास्टर फिर से कहता है, योर हाइनेस, क्या आपको पता है एक ग्रेट शॉर्ट्समैन के बारे में जिसने एक भी दिन बिना रेस्ट लिए अपना मेहनत करते हुए वो एक दिन एक ग्रेट शॉर्ट्समैन बन गया था? क्या आप उस स्टोरी को सुनना चाहते हैं? तो जैसे कि दिख रहा है, अपने इस बुढ़े मास्टर का कोई इरादा नहीं है जिन मुरन का कोई भी प्लान लेक्चर स्किप करने का काम आने देगा। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें फिर से वही बिल्डिंग को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार ये बिल्डिंग दिन के उजाले में है, जिसके अंदर बैठे ये सारे एल्डर्स डिस्कस कर रहे हैं किस तरह अपने जिन मुरन के मुरीम वर्ल्ड के बारे में एजुकेट करना हो गया है। तब इसके ट्रेनिंग के नेक्स्ट फेज में सक्सेसर को पोजीशन को सक्सीड करने के लिए मार्शल आर्ट वाली ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब यहाँ की इम्पोर्टेंट डिस्कस चलता है जिसमें संगठन में पावर बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है। वैसे सिचुएशन में उन लोगों का सक्सेसर यो कह लो लीडर का पोजीशन खाली रहने की वजह से चीजें काफी बिगड़ सकता है। तो अपने इस ओल्ड मास्टर का सजेशन यही रहेगा कि वो लोग अब अपने संगठन को धीरे धीरे आप स्पॉट लाइफ पे ले आने की कोशिश करे। इस बात को सुन के अपना फॉर्मर लीडर यानी कि अपने संगठन का दद्दू कहता है, उसका भी ये सही टाइम नहीं लग रहा है, और हंसते आगे कहता है, अरे तुम लोग, मैंने सोचा आज ये सारे भारी भारी बातें नहीं होगा, लेकिन फिर भी लॉर्ड ओमिगन अब आपका ओपिनियन दीजिए फ्रीली। ये सुन के ये लॉर्ड ओमिगन कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लॉर्ड जिन मुरन प्योर ब्लडेड डिसेंडेंट है कि नहीं, लेकिन फर्क वहाँ पड़ता है जहाँ लॉर्ड जिन मुरन क्या सच में केपेबल है और क्या सच में उनके पास एबिलिटी है इस सक्सेसर के रोल को ग्रहण करने का। की पॉइंट ये है, लेकिन इसके अलावा भी लॉर्ड टेसंगन, आप शायद ये जरूर से जानते हैं, इस तरह अचानक यंग लॉर्ड के अपीयरेंस हम लोगों के लिए एकदम ही फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किस तरह एक बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें? इसके अलावा हम लोग ये भी नहीं जानते यंग लॉर्ड का पास्ट क्या रहा है। तो लॉर्ड टेंगन, मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, हम लोगों को चांस दीजिए यंग लॉर्ड को परखने का कि वो सच में केपेबल है या उनके पास एबिलिटी है इस सक्सेसर के रोल को सही तरीके से ग्रहण करने का। तो अब इन सारी बातों को सुन के अपने जिन मुरन का दद्दू कहता है, तुम लोग सही कह रहे हो, तो ठीक है, क्यों ना यंग लॉर्ड जिन मुरन का एक टेस्ट लिया जाए, और ये टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे लॉर्ड ओमिगल। और एक और बात, इस टेस्ट का इंफॉर्मेशन अब मुझे भी मत दीजिए, इससे और भी अच्छे से ट्रांसपेरेंसी को प्रूव किया जाएगा। लेकिन आपका जो टेस्ट होगा ये टेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, मतलब टेस्ट की डिफिकल्टी के लेवल। तो अब इसी के साथ इस मीटिंग रूम से सीन शिफ्ट होके हमें जिन मुरन को दिखाया जाता है, जो कि इस टेस्ट के बारे में जानने के बाद सीधा सीधा कहता है, अरे यार तुम लोग कहो ना, मैं सक्सेसर के रोल के लेने के लायक नहीं हूँ, इस तरह शुगर कटिंग करके क्यों बता रहे हो? जो भी हो, आप बस मुझे असाइनमेंट के बारे में बता दीजिए। और इस बार बिना शुगर कटिंग करके ये सुनकर अपना बुढ़ा गुस्से में आके सीधा सीधा पॉइंट की बात बताता है, चोंगयन, अब यार ये क्या चीज है मुझे पता नहीं है, तो समझ ले ये कोई चीज है जो कि मर्डरन से चालसा बंगन ने चुरा लिया है। तो इस चैंगयन को उसे वापस ले आने का असाइनमेंट मिला है। तो अभी इस असाइनमेंट को सुन के अपने जिन मुरन कहता है, चालसा बंगन एक ब्लैक मार्केट है जिसने की मर्डरन से उसका बिजनेस यानी कि चैंगयन को चुरा लिया है। और आगे अपने जिन मुरन हंसते हुए कहता है, क्या सच में? बस एक ब्लैक मार्केट ने मैडरन से उसका बिजनेस ही छीन लिया? ये सुनकर अपना बुढ़ा भड़क जाता है और चिल्ला उठ के कहता है, यंग मास्टर, अब अपने शब्दों को संभालिए, अब इस तरह मैडरन को लंचित नहीं कर सकते। ये सुन के जिन मुरन उस बुढ़े से कई ज्यादा भड़क के कहता है, क्या मेरे शब्दों को मैं संभालूं? क्या ये बात सच नहीं है? बस एक ब्लैक मार्केट ने मैडरन से उसका बिजनेस ही छीन लिया है? अब इस बात को सुन के, जो की मतलब एकदम ही सच है, ये बुढ़ा आगे और कुछ कह नहीं पाता, लेकिन अपने ये जिन मुरन शांत होकर एपोलॉजी करते हुए कहता है, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, खास करके इन तरह के बकवास से, लेकिन मैं आपका असाइनमेंट समझ गया, मुझे बस ब्लैक मार्केट से चांगयन को वापस ले आना है ना? ये सुनकर अपने बुढ़ा मास्टर कहता है, हाँ सही कहा, और आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आपके सेफ्टी के लिए वहाँ स्कॉट वॉरियर भी आपके साथ रहेगा। अब इस बात को सुन के अपने जिनमुरन सोचता है, क्या फालतू बना है, ये तो सीधे सीधे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए लोग भेज रहे हैं। इस तरफ आप मुझे समझ में आया, ये बुढ़ा कौन है? ये बुढ़ा वही ओमिगल है जो कि अपने जिनमुरन की इस एटीट्यूड को देख के सोचता है, ये हरामजादा
हरामजादा खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा है। नहीं, अभी मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वैसे भी हरामजादा सक्सीड नहीं होगा। इस तरफ अपना जिन मुरन उस ओमिगल से पूछता है, तो आपका असाइनमेंट कितने दिनों के लिए है, ये बताएंगे ना? ये सुनकर अपना ओमिगल कहता है, इस असाइनमेंट को उसे 5 दिनों में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो इन 5 दिनों में कंप्लीट ना कर पाए तो वो फेल हो जाएगा। ये बोलते ही अपना ओमिगल सोचता है, हाँ हाँ हरामजादे, ट्राई मार ले तो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन इस तरफ अपना जिन मुरन कहता है, मैं जानता था, मुझे 5 दिन वगैरह नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 2 दिनों में इस असाइनमेंट को कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना? इस बात को सुनकर अपने ओमिगल सोचता है, अगर चेंगन को वापस लेना इतना ही इजी काम था तब वो लोग ही कब का ये टास्क कर लेते। लेकिन अब इस तरफ अपने जिन मुरन अपने बिस्तर में बैठते हुए कहता है, ओमिगल ने जो स्क्वाड वॉरियर के बारे में बताया ना, उस स्क्वाड वॉरियर को वो चूज करेगा। वैसे भी तुम लोग उस स्क्वाड वॉरियर को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेज रहे हो। यह सुनकर अपने ओमिगल परेशान होकर कहता है, योर हाइनेस, यह आपकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, ये हरामजादा मुझे गुस्सा दिला रहा है। लेकिन इस तरफ अपना जिन मुरन बिस्तर पर लेटते हुए कहता है, मुझे कल को निकलना है तो मैं भी रेस्ट लेना चाहता हूँ, तो अगर आपका हो गया होगा तो अभी आप जा सकते हैं। ये सुनकर ये ओमिगल ठीक है बोल के बाहर निकलते हुए सोचता है, ये असाइनमेंट डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो सक्सीड भी हो जाता है, लेकिन इन लोगों को एक्चुअली अपने एमसी जैसा कोई सक्सेसर नहीं चाहिए। तो अब यहाँ वो ओमिगल जिस रास्ते से वापस गया था, कुछ देर बाद यानी कि अंधेरा होने के बाद एक बंदा उसी रास्ते से अपने जिन मुरन के पास आता है। और ये बंदा था वही मुरिम वर्ल्ड के ऊपर लेक्चर देने वाला बुढ़ा। तो अपना ये बुढ़ा आके दरवाजा एकदम से खोल देता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? क्या वो लॉर्ड ओमिगल यहाँ आया था? उसने क्या किया? ये सुनकर अपना जिन मुरन उबासी लेते हुए कहता है, अरे ओल्ड मैन, उसने कहा था मैं अगर बाहर से हेल्प लूं तब मैं इस असाइनमेंट में फेल हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर अपना लेक्चर देने वाला ओल्ड मैन मन में सोचता है, वो खुशाट बुढ़ा ओमिगल जरूर से कोई एकदम ही डिफिकल्ट टास्क दिया होगा। ये सोचते वो कहता है, यंग मास्टर, आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा आप बस मुझे बताइए। मैं इससे पहले वो ओल्ड मैन कुछ कह पाता, अपना जिन मुरन कहता है, उसने कंडीशन रखा वो अपना स्क्वाड वॉरियर चुनेगा और कल असाइनमेंट के लिए उसे जाना पड़ेगा, तो आपका लेक्चर मैं ले नहीं पाऊंगा। ये सुनकर अपने ओल्ड मैन परेशान होकर कहता है, अरे लेक्चर जाए बाहर में। यंग मास्टर, क्या आपको सच में कोई हेल्प नहीं चाहिए? ये सुनकर अपना जिन मुरन पानी पीते हुए कहता है, ओल्ड मैन, अब ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आपको पता है ना, कोई चीज अगर सख्त है, ठीक है, तब उसे तोड़ के ओपन किया जाता है। और आगे भी कुछ ऐसी ही बात करता है। तो यहाँ मुझे जितना समझ में आया मैं आपको बता देता हूँ। वेल, सीधे शब्दों में, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और जहाँ लोग रहेंगे वहाँ लोगों का नेचर भी रहेगा जो कि बदलेगा भी नहीं। ये चीज कहते हुए हमें फाइनली जिन मुरन के मदर के एक झलक को दिखाया जाता है, जो कि यार ऑब्वियसली राइटर ने मिस्टीरियस बनाने के लिए एकदम मतलब कवर वगैरह कर दिया है। लेकिन फिर भी अपने इस बुढ़े मास्टर को ये जो बात बताया ना, लोगों का नेचर वही रहेगा, ये बात सुन के अपने जिन मुरन की मदर के बारे में याद आ जाता है उसे। इस सीन के बाद अपना जिन मुरन कहीं जाने के लिए तैयार होता है और अपने इस ओल्ड मैन से कहता है उसे वो फॉलो ना करे, क्योंकि वो जस्ट नाइट वॉक के लिए जा रहा है। तो बाहर की इस चांदनी रात को देख के अपना जिन मुरन अपने मन में सोचता है, ऐसी चांदनी रात बदनाम है रूमर के लिए, और मैं ऐसी ही एक रात में निकला हूँ। तो यह एक्चुअली अपना जिन मुरन रास्ता खो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ अभी संज्ञा नहीं है और वो इस मुडरे में आने के बाद ज्यादा कहीं पे गया नहीं है। इस जगह को उसने एक्सप्लोर नहीं किया, इस वजह से वो टहलते टहलते इस वाले बैम्बू फॉरेस्ट में आ गया है, जिसके अंदर से एक म्यूजिक की आवाज आती है। तो जब अपना जिन मुरन वो जहाँ म्यूजिक बज रहा है वहाँ जाता है, तब हमें पता चलता है अपना ये बंदा कुछ ज्यादा ही मजेदार लव सॉन्ग गा रहा है, जिसको कि अपना जिन मुरन घूर घूर के देख रहा था। तो जब ऐसा आदमी की नजर अपने जिन मुरन के ऊपर पड़ता है तब वो मतलब एकदम डर जाता है। लेकिन इस तरफ अपना जिन मुरन उस मजेदार लव सॉन्ग को सुन के ताली बजाने लगता है। तो यारो वो लव सॉन्ग क्या है ये तुम लोग के खुरापाती दिमाग में पता चल गया होगा। तो अब ये बंदा अपने जिन मुरन को अचानक देख के डर जाता है, मतलब एम्बेरेस हो जाता है। तो अब इस बंदे का नाम यो डेहा है और ये 6 रैंक का मेंबर है मुख गमडा का। तो अपना जिन मुरन ये जान के वो सवाल पूछता है, अबे तो इतनी रात को अकेले बैठे यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर अपना यो डहन कहता है, तेरे कपड़े वगैरह देख के ऐसा लग रहा है तू इस जगह का नया वाला प्रिंस है। और रही बात मैं इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था, ये एक्चुअली मेरा आखिरी रात है एज अ आउटलॉ, क्योंकि मैं अब स्वॉर्ड उठाने के लायक नहीं रहा, इसलिए मैं कल से निकाला दिया जाऊंगा। ये सुनकर अपना जिन मुरन कहता है, अच्छा तो तुझे एक ही नजर में पता चल गया मैं नया वाला प्रिंस हूँ, लेकिन तेरे जैसा एकदम हेल्दी बंदा अचानक स्वॉर्ड उठाने के लायक क्यों नहीं रहा? तो यहाँ हमें पता चलता है
अपना योडाहा कलर ब्लाइंड हो गया है, यानी कि रात का वो जो चांदनी है उसको और अपने आसपास के सारे चीजों को वो ग्रे कलर में देखता है। ये सुनकर अपना जिनमुरन कहता है, अच्छा तो इस वजह से तो शायद मिशन को भी फेल कर दिया होगा, चल चल मुझे स्टोरी बता। अब इस बात को सुन के अपने योडन चौंक जाता है। अब ऐसे चौंके हुए एक्सप्रेशन को देख के अपना जिनमुरन कहता है, अरे यार तू इतनी रात को मजनू बन के यहाँ गाना गा रहा है, उसके ऊपर से तू शॉट ना उठाने की वजह भी मुझे बता दिया, तो तेरे साथ क्या हुआ होगा मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं फुल स्टोरी जानना चाहता हूँ। तो अब यहाँ हमें पता चलता है अपना जो योडाहा है मेडेरम के एक स्पेशल फोर्स का लीडर, जिस फोर्स का नाम मग गंडम है। तो पहले वो जो 6 रैंक का मग गंडम का मेंबर बताया ना, उसका वो लीडर था। और इसने जिस मिशन को फेल किया वो मिशन काउंटी का था। तो अपने योडाहा लड़ाई के दौरान दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है ठीक से पहचानने में नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी मार दे रहा था। इसकी वजह से उसके ही स्क्वाड मेंबर अपने कैप्टन से दूर जाने की कोशिश किया, और इसके आगे बाकी क्या होना था, दुश्मन लोग अपने मिशन में कामयाब रहे, जिसके जगह अपना योडाहान फेल हो गया और उसी नाकामी के रिजल्ट अपने योडाहान को भुगतना पड़ेगा। तो अब अपना योडाहान अपनी सारी स्टोरी बता देने के बाद वो अपने जिनमुरन से कहता है, अरे यार सुनने के लिए शुक्रिया, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, अगर आप जैसा कोई मेडरम का यंग मास्टर बना है तो आपका कोई हल्के में नहीं ले पाएगा, ये बात तो श्योर है। वेल मैं आपको गुड लक विश करता हूँ। ये बोलते ही अपना योडाहा वहाँ से उठ के चलने के लिए निकलता है। इस चीज को देख के अपना जिनमुरन पूछता है, अच्छा तो आप यहाँ से जाके क्या करेगा। ये सुनकर अपना योडाहा कहता है, उसकी जिंदगी में अब रह ही क्या गया है, वो शायद यहाँ से निकल के किसी जगह पे जाके खेती वगैरह करके अपनी जिंदगी जिएगा। अब ऐसी बातों को सुन के अपना जिनमुरन कहता है, एक बंदा जो कि वॉरियर के बेसिक बात के ऊपर भी चल नहीं पाया वो खेती वगैरह करेगा। ये सुनकर अपना योडाहान कहता है, क्या इसका क्या मतलब हुआ, तो आप क्या मेरे को इंसल्ट करेगा। ये सुनकर अपना जिनमुरन कहता है, अब बकवास करना बंद कर, और तेरा ये तलवार, जो बंदा खेती वगैरह करने के बारे में सोच रहा है, जो बंदा अपने तलवार को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपने तलवार को ऐसी हालत में रखेगा, तू एक्चुअली अंदर से एक वॉरियर है और ये शॉट उसका प्रूफ है। और एटलीस्ट मेडरम के लिए ऐसे ही एक बंदा चाहिए, ऐसे ही एक वॉरियर चाहिए। ये बोलते हुए अपना जिनमुरन उस तलवार को म्यान में रखते हुए सोचता है, ऐसा एक बंदा जो कि फॉलन फैमिली के ऊपर भी प्राइड रखता है, इस बंदे को जाने देना नहीं चाहिए। ये सोचते अपना जिनमुरन अपने योडाहान को वो तलवार देते हुए कहता है, मैं तुझे चुनता हूँ, तू मुझे एस्कॉर्ट करेगा चानियन में, और अगर तू इस मिशन में मेरे साथ गया ना तो तेरा माइंड चेंज कर देगा। ये सुनकर अपना योडाहान कहता है, वो फिर से कह रहा है वो इस जगह को छोड़ के जा रहा है। अब फिर से इसी बात को सुन के अपने जिनमुरन भड़क के कहता है, अब वे तू तो अभी कह रहा था ना तू कहीं जाके फार्मिंग वगैरह करेगा, इसका मतलब तेरे पास कोई जगह नहीं है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, मैं तेरे लिए एक जगह दूंगा, मेरे साथ रहे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तू और मैं एक साथ रहेंगे। ये सुनकर अपना योडाहान सोचता है, ये बंदा लापरवाह है, एक ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है खोने का। अगर मैं ऐसे बंदे को फॉलो करूँ तो क्या चीजें सच में अलग होगा। तो अब इस सीन के बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें सेंगगेचेन एरिया को दिखाया जाता है, और यहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। सेंगगेचेन के सिटी वॉल के अंदर 2 सबसे इम्पोर्टेंट रोड है जो सेंगगेचेन के चारों गेट को कनेक्ट करते हैं। इस वजह से इस सिटी में 4 इम्पोर्टेंट एरिया भी बन गया है। तो अभी मेडरम इंचार्ज है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि सेंगगेचेन सिटी वॉल के अंदर उस तरफ 2 सदर्न डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट कंट्रोल करते हैं, और जो आखिरी वाला बचा ये एरिया लोकल गैंग्स लोग आपस में कोऑपरेट करके कंट्रोल करते हैं। लेकिन किसी वजह से ये सारे गैंग लोग के बंदे एक ब्लैक मार्केट से डरता है। इसका मतलब समझे दया, उस ब्लैक मार्केट के अंदर कोई ना कोई एक बंदा बेहद ही ज्यादा ताकतवर होगा। तो अब यहाँ अपने जिनमुरन योडाहा से पूछता है, हम लोग अगर अभी अभी चैल्सा बैंक के ऊपर अटैक कर दे तब क्या सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट हम लोगों को रोकने आएगा। ये सुनकर अपना योडाहा कहता है, वो लोग रोकने के लिए आ सकते हैं अगर उन लोगों के पास एक जस्टिफाई रीजन तैयार हो, वरना सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट अगर खुले में हम लोगों के साथ वॉर करे तब उन लोगों के कैजुअलिटीज कुछ ज्यादा ही होंगे। लेकिन सवाल यहाँ यह आता है जो कि अपना जिनमुरन पूछता है, जीतेगा कौन। इस सवाल को सुनकर अपना योडाहा कहता है, ऑब्वियसली सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट। वेल इसका एक वजह है, मेडरम और सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट दोनों के ही पास समान मात्रा में मास्टर्स है, लेकिन अब यह सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट का एडवांटेज उनके ट्रूप्स में आते हैं जिनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है, और इस संख्या को और ज्यादा बढ़ाता है सेंगगेचेन के ये सारे गैंग मेंबर्स। ये सुनकर अपना जिनमुरन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग क्यों सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट को वॉर शुरू करने की जस्टिफाई रीजन दे। अब इस बात को सुनकर अपने योडाहा को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अपना यह जिनमुरन कहता है, ये चोंगयन एरिया को वो अपना बनाने वाला है। तो यार ये चोंगयन कोई चीज नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, एक जगह है जहाँ बिजनेस किया जाता है। और यहाँ मैं सोच रहा था एक निंजा वाला सीन दिखाया जाएगा
जहाँ अपना जिन मुरन काला कपड़ा पहन के उस चीज को चुराने जाएगा। और यार स्टोरी से भटक रहे हम लोग, तो स्टोरी में आते यहाँ अपना जिन मुरन एक जगह पे आके अपने यहोडा को कहता है वो अंदर ना आए, क्योंकि जिन मुरन वहाँ जाके सब लोगों को धोने वाला है। तो बाहर से किस तरह की भी आवाज क्यों ना आए, वो अंदर ना जाए बस, क्योंकि हम लोग को अपने आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा यहाँ। यह सुनकर अपना यहोडा अपने जिन मुरन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ अपना जिन मुरन अपने यहोडा को कहता है, जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग सुप्रीम शॉट सेक्ट को एक भी रीजन नहीं देंगे खुलेआम वॉर छेड़ने का। इसलिए मैं तेरे को एक और बार कह रहा हूँ, अंदर से किस तरह की आवाज क्यों ना आए तो इसके अंदर नहीं आएगा। अब ये सुनकर अपना यहोडा वही अपना मुंह बंद कर लेता है। तब यहाँ अपना जिन मुरन जिस जगह के अंदर गया था वो एक ट्रेवेन था, मतलब जहाँ लोग दारू वगैरह पीते हैं। तो यहाँ अपना जिन मुरन अंदर घुस के एकदम यंग मास्टर की तरह कहता है, मेरे को एक बोतल दारू और एक कांच का ग्लास ला के दिया जाए। तो यहाँ जैसे की होना था, ट्रेवेन के अंदर जितने सारे छिचोरिया थग्स थे, अपने जिन मुरन को वो लोग यंग मास्टर समझ के और अकेला देख के धमकी वगैरह देख के पैसे लेने की कोशिश करता है। और ये जो टकला वाला बंदा है जो कि आगे आता है, वो चेल्साबेंगन गैंग का लीडर है। इसका नाम योक मू पांग है। अब ऐसे टकले वाले बंदे को इस तरह आते हुए देख के अपना जिन मुरन कहता है, वो जहाँ भी जाए इस तरह के हरामजादे उसे मिल ही जाते हैं, जो कि बिना मतलब के बस पैसे अटने की कोशिश करता है। अब ऐसे एटीट्यूड भरे बातों को सुन के अपने टकला बंदा भड़क के जिन मुरन के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे मुझे लगा अपना जिन मुरन इन सारे बंद को कपड़े के मशीन में घुसा के धो डालेगा। लेकिन क्या अपना यहाँ जिन मुरन उस गुंडे बंदे के बॉस से मार खा रहा है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, आप अगर कोई चीज पाना चाहते हो या करना चाहते हो तब इसका सबसे इफेक्टिव मेथड होता है नेगोशिएशन। और उस नेगोशिएशन को रखने के लिए आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। यह इस तरफ हमें दिखाई जाता है, अपना जिन मुरन उस गुंडे की एक पंच को भी डॉच नहीं करता और मार खाते हुए इस तरह कहता है, तुम लोग हरामजादे मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, ये तरीके से सुप्रीम शॉट सेक्ट के पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा हम लोगों को रोकने का, क्योंकि मैं तो अच्छे बच्चे की तरह ट्रेवेन में बस दारू पीने आया था, लेकिन मेरे ऊपर इस तरह ऑनसाइडेड असल्ट और सिर्फ सारे पैसे को चुराना नहीं, वो लोग इस तरह मुझे मारने की कोशिश की। तब वहां से सीन शिफ्ट हो गए, हमें यहोडा को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवेन के बाहर ही खड़े खड़े सब कुछ सुन रहा था, किस तरह ट्रेवेन के अंदर यंग मास्टर लोगों की धुलाई कर रहा है। और यहाँ वो कहता है, यंग मास्टर शायद मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जो भी हो, यंग मास्टर शायद जो कुछ कर रहा है इसमें ग्रेट शॉट सेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये बात तो पक्का है। लेकिन क्या तभी ट्रेवेन के दरवाजा खोल के किसी बंदे को रास्ते पे फेंक दिया जाता है। और अपना यहोडा जब ट्रेवेन के अंदर देखते है ये अपने सारे थग्स बैंडेट्स वगैरह धुलाई वगैरह करके एकदम मतलब पसीना पसीना हो गया है। इनमें से ये लंबा वाला बंदा कहता है, अरे भाई मजा आ गया, आज पीट के मजा ही आ गया। ये सुनकर अपना ये टकला वाला बंदा कहता है, अरे भाई ये वाला धुलाई इस साल का सबसे ग्रेटेस्ट और मजेदार धुलाई था। तो यह इन सारे बातों को करके ये अपने बैंडेट्स लोग मजे तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ अपना जिन मुरन जैसे कि मतलब देख रहे हो मुंह से ब्लड निकल रहा है, लेकिन हंसते हंसते कहता है, यो डह तूने देखा, अब ग्रेट शॉट सेक्ट के पास कोई रीजन नहीं रहेगा हम लोगों के काम पे इंटरफेयर करने का। अब इस बात को सुन के अपना यहोडा एकदम चौंक जाता है, मतलब अब वो समझ रहा है प्लान एक्चुअली क्या है। लेकिन इस तरह वो अपने बैंडिट्स लोग अपने यहोडा को देख के पहचान जाता है और कहता है, अरे ये बंदा वो मुडिरम से नहीं है जो कि किसी के भी ऊपर तलवार चला देता है। लेकिन एक सेकंड जरा, तूने अभी क्या कहा, यंग मास्टर? तो ये वीकलिंग मेडरम के नए प्रिंस है। अब इस बात को सुन के अपना यहोडा चिल्ला चिल्ला के कहता है, तुम लोग हरामजादे, तुम लोग को अभी पता चल रहा है तुम लोगों ने किसके ऊपर हाथ उठाया है? ये बंदा हमारा मेडरम का नया प्रिंस है और तुम लोगों ने हमारे प्रिंस को इस तरह जो है मारा, इसका कीमत तो तुम लोगों को चुकाना पड़ेगा। इसके बाद क्या, एक के बाद एक इंसिडेंट हो गया और सच में सुप्रीम शॉट सेक्ट के पास कोई रीजन नहीं रहा इंटरफेयर करने का। इस तरफ कंक्लूड ये निकलता है, चार्ल्साबेंग की ये गैंग लोग मेडरम के प्रिंस के ऊपर हाथ उठाया है। तो यहाँ जैसा कि होना था, अपने मेडरम के सारे एल्डर्स जाके उस गैंग लीडर को पकड़ के यहाँ मीटिंग बिठाया है। इस तरह अपना जिन मुरन भी फिजिशियन वगैरह बुला के बैंडेज पट्टी वगैरह लगा के लेटे हुए मीटिंग में उन लोगों के पास आके फिजिशियन से बुलवाता है, इस टकले ने हमारे प्रिंस को इस तरह मारा है, अगर चोटें और ज्यादा सीवियर होता तो हमारा प्रिंस पूरी जिंदगी के लिए क्रिपल हो सकता था, लेकिन अभी भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि इन बैंडेड्स ने ऐसी जगह पे मारा है जिस जगह से अगर पेशेंट पूरी तरह से हील ना हो तो क्रिपल होने के चांसेस बने रहते हैं।
इस बात को सुन के अपने जिनमुरन के दद्दू तो भड़क जाता है और बड़े ही गुस्से में इस चेल्सा बैंगन के लीडर को कहता है, मैं मेरे ग्रैंडसन को, मेरे ओन ब्लड और फ्लेश को कई सालों बाद ढूंढ के निकाला है। उसको मैंने प्रिंस बनाने की कोशिश किया है, जिसको तेरे जैसे ब्लैक मार्केट के बैंडर्स ने इस तरह चोट पहुंचाया है। मेरा मन तो कर रहा है तेरे को मैं अभी यहाँ फाड़ दूं, लेकिन मैं तेरे को फाड़ने से ज्यादा मेरे ग्रैंडसन के विशेष को पूरा करने में ध्यान दूंगा। ये सुनकर अपना जिनमुरन नाटक चालू करता है और कहता है, लॉर्ड टेंसा बैंगन, मैं मेडरम का प्रिंस, जिसने सिर्फ एक ब्लैक मार्केट के बैंडिट्स ने इस तरह मार गिराया है, मैंने हमारे सेक्ट का नाम बदनाम किया है। ये खबर एक प्रिंस को एक सिर्फ ब्लैक मार्केट के बैंडिट्स ने इस तरह मारा है पूरे सैंगगेशन में फैल गया है। इसके बाद मैं क्या सच में मेरे सर उठा के दुनिया को फेस कर पाऊंगा? मैं इस तरह हमारे सेक्ट को लज्जित करने की वजह से मैं मेरी जिंदगी को एंड करना चाहूंगा। मैं और जीना नहीं चाहता। तो यहाँ भाई फुल ऑन नाटक चल रहा है। तो अब ऐसी बातों को सुन के अपने बैंडेट का बॉस भी एकदम रोते हुए कहता है, प्रिंस प्लीज ऐसा मत कीजिए, अब बस मेरी तरफ एक बार तो देख तो लीजिए। मैं जानता हूँ मैं कुछ भी अगर कहूँ तब वो शब्द आपको कोई कंफर्ट नहीं देगा, इसलिए मैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यहाँ कुछ पैसे लाया हूँ। ये सुनकर अपना जिनमुरन कहता है, अच्छा तो आप मेरे को इंसल्ट कर रहा है पैसे देके? अब इस बात को सुनकर अपने उस बैंडेट की तो फट जाती है। वो कहता है, यंग मास्टर प्लीज प्रिंस प्लीज अब इस तरह गलत मत समझिए, मैं जान गया हूँ मैं ये गलत किया है पैसे लेके। आप बस मुझे बताइए आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप बस उस चीज का नाम लीजिए। अब इस बात को सुन के हमें लॉर्ड ओमेगल को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है क्या ये प्रिंस का प्लान था? और हमें इस तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि लॉर्ड ओमेगल की तरह भी देखते हुए इस तरह खतरनाक सा स्माइल दे रहा है भाई। अब इस चीज को देख के अपने लॉर्ड ओमेगल मन में सोचता है, अगर अपना ये प्रिंस फोर्स का इस्तेमाल करके उस जगह के ऊपर कब्जा किया होता तब ऑब्वियसली सुप्रीम शॉट से इंटरवीन करता, क्योंकि उनके पास एक रीजन आ जाता। लेकिन अब इस प्लान से सुप्रीम शॉट से तो इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन एज अ वॉरियर क्या प्रिंस के पास कोई प्राइड नहीं है? तो अब यहाँ इस तरफ अपना प्रिंस अपना डिमांड रखता है, जो कि चोंगियन है ऑब्वियसली। ये सुनकर अपना बैंडेज करता है, जरूर जरूर प्रिंस ये लीजिए। तो अब यहाँ हमें ठीक से पता चलता है वो चोंगियन क्या है। वो भाई एक जगह के ऊपर इंग है जिसको बिजनेस बुलाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जानते हो इंग में लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ अपना ये बैंडिट उस चोंगियन को देते हुए सोचता है, ये एकदम परफेक्ट हुआ। इसका कीमत, चोंगियन का कीमत कुछ ज्यादा ही चीप है। अगर मैं मेडरम के प्रिंस को क्रिपल कर दिया है, मैं जितना पैसे लाया हूँ इस अमाउंट से भी कम कीमत का वो इन है। लेकिन अब इस तरफ अपना प्रिंस आगे कहता है, वो जो तू ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस लाया है ना वो भी देख के जा। ये सुनकर अपने बैंडिट्स परेशान होते कहता है, क्या प्रिंस क्या वो इन आपके लिए इनफ नहीं है? ये सुनकर अपना जिनमुरन फिर से कहता है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता। ये सुनकर अपने बैंडेट्स की एकदम ही फट जाता है। उस तरफ अपना दद्दू भी गुस्से में फूला जा रहा है, जिस चीज को देख के अपना बैंडेट्स किसी तरह मतलब अपनी जान बचा के निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वहां से निकला पूरा नंगा होके। तब यहाँ इस बैंडेट की स्टोरी तो खत्म हो जाता है, लेकिन उस तरफ अपना दद्दू जिनमुरन से पूछता है, मैंने को फुल डिटेल चाहिए, उस सीन में क्या हुआ और ये जो छोटे लॉर्ड ओमेगल का असाइनमेंट का रिजल्ट है। ये सुनकर अपना जिनमुरन पहले रिपोर्ट देता है, जो कि वो इन में बस दारू पीने गया था। और हाँ एक और बात, वो जो नाटक हुआ ना, अपने जिनमुरन को एक ऐसी जगह पे चोट लगी है जिससे अगर वो पूरी तरह से हील ना हुआ तब क्रिपल होने की आशंका बनी रहती है, वो भी पूरी तरह से नाटक था। उसको बस विजिबल चोट लगी है, जो मतलब दिखाई दे रहा है बस। और दूसरा रिपोर्ट, इससे पहले अपना जिनमुरन कुछ कहता, लॉर्ड ओमेगल कहता है हाँ, लेकिन इस तरफ अपना जिनमुरन कहता है, नहीं लॉर्ड ओमेगल का असाइनमेंट एक्चुअली इस बंदे का डिसीजन को चेंज करना था। क्यों है ना लॉर्ड ओमेगल, यही असाइनमेंट था ना। अब ऐसी बातों को सुन के अपने लॉर्ड ओमेगल तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन उस तरफ अपने सारे एल्डर्स लोग, जो कि मतलब ऑब्वियसली जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन फिर भी प्रिंस के आगे आप कुछ कोई बोल सकता है क्या? इसके अलावा लॉर्ड ओमेगल का जो एक्चुअल असाइनमेंट है ये लोग भी नहीं जानते, क्योंकि रूल था ना, लॉर्ड ओमेगल जिनमुरन के दद्दू को भी नहीं बोलेगा क्या असाइनमेंट है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ सारे लोग कहते हैं अपना प्रिंस इस असाइनमेंट में पास हो गया, क्योंकि अगर सच में बंदे के डिसीजन को चेंज करने का था तब तो प्रिंस बखूबी से पास हो गया। ये बोल के सब लोग मतलब मीटिंग खत्म कर देते हैं। तो यहाँ अपना प्रिंस उठ के बाहर जाता है। उसके पीछे पीछे ये अपना लॉर्ड ओमेगल आके कहता है, प्रिंस जरा रुकिए, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप सच में उस ह्यूमिलिएशन को इंड्योर किया बस इस टेस्ट को पास करने के लिए? ये सुनकर अपना जिनमुरन कहता है, क्या मैंने ह्यूमिलिएशन को इंड्योर किया? क्या प्राइड सच में इतना इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर अपना लॉर्ड ओमेगल कहता है, मूडियम वर्ल्ड जगह ही ऐसा है जहाँ प्राइड की वजह से लोगों की जान की कीमत तिनके भर भी नहीं रहता। तो हाँ, प्राइड इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ये सुनकर अपना जिनमुरन कहता है, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनो। अगर कोई बंदा महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन रखता है तब वो बंदा कभी भी ह्यूमिलिएशन से अपना पीछा नहीं छोड़ सकता है। और यहाँ तुम लोग
चंगेन को वापस तक नहीं ले पाए कुछ ब्लैक मार्केट के बैंडिट से अगर एक वॉरियर अपने सिर्फ प्राइड को पकड़ के रखेगा और उसके ही बारे में बात करेगा तब वो कभी भी ग्लोरी को हासिल नहीं करेगा। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने प्राइड से निकल के मिड रेम के रियलिटी को देखो। जबकि हमारे सामने अभी सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के जैसे एनिमी खड़ा है, हम लोगों को दिमाग से काम लेना चाहिए। इस बात को बोलने के बाद अपना जिन मुरान वहाँ से चल जाता है, लेकिन इस तरफ अपना लॉर्ड ओमेगल मन में सोचता है, मैं समझ रहा हूँ प्रिंस, आपके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ये पाथ कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट से भरा हुआ है। मुनिम वर्ल्ड में अनगिनत बंदे हैं जो आपके इस पाथ में चलने से रोकेगा। मतलब ऐसा कौन सा वॉरियर होगा जो कि ऐसे यंग प्रिंस को फॉलो करेगा जो कि बस सिर्फ कुछ गुंडों से सामना नहीं कर पाएगा। ये सोचने के बाद अपने लॉर्ड ओमेगल आगे सोचता है, उसको अब कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा यंग मास्टर के सपोर्ट बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो अब इस सीन के बाद हम लोग को सीधा सेंगेचन के सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अपना कुछ इस तरह बंदे लोग दारू वगैरह पी रहे। इनमें से ये बंदा जो कि सेंट्रल एरिया का लीडर है, इसका नाम हंग निम है, जो कि मतलब किसी ट्रिप पे गया था एक वाला मिशन पे, जिसके लौटने की खुशी में ये लोग अभी दारू वगैरह पीएंगे। तो अब इन लोगों के बात सुन के हम लोग को पता चल रहा है ये सारे बंदे मतलब थग्स लोग सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के सपोर्ट की वजह से इतना उड़ रहा है। तो अपना ये जो ग्रीन वाला बंदा था जो कि मतलब दारू के जार को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तभी वहाँ पे पीछे से एक मोटा टकला आता है जो कहता है बेहद बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हम लोग के साथ कांड हो गया। ये बोलते है अपना मोटा टकला कहते है, हाँ भाई जान बचाई तो लाखों पाए, अरे मैं कब से दौड़ रहा था पता है, मेरा एकदम गला सूख गया है, ए भाई मेरे को थोड़ा ड्रिंक दे दे। ये बोल के वो ग्रीन वाले का वो जो दारू का मतलब जार था ना उसको लेके पी जाता है। तो यहाँ अपने इस ग्रीन वाले बंदे के साथ तो मोय मोय हो गया, क्योंकि ये दारू वो सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के, और यार ये जो मैं कह रहा हूँ ना सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट और ग्रेट शॉर्ट सेक्ट, इसका मतलब मैं सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ अपने इस ग्रीन वाले बंदे के साथ मोय मोय हो गया, क्योंकि ये सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के एक टिपिकल मिशन कंप्लीट करने के बाद उसे दारू मिला था जिसको ये मोटा टकला के पी जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को यानी कि इस दारू का क्या कीमत है ये बंदा उस मोटे टकले को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह वो ग्रीन वाला बंदा एकदम मतलब गुस्से में आ जाता है। पहले तो वो इस वाले बंदे को मारता है, इसके बाद वो मोटे के पास जाके कहता है, मोटे आज तेरा आखिरी दिन है, ये तू समझ रहे है ना। इस तरह मोटे के साथ तो बड़ा वाला मोह हो गया, क्योंकि शायद ये मोटा टकला अपने मर्डरम के बंदे से मतलब बच के यहाँ न्यूज लेके आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद ही उससे गलती क्या हो गई, वो यहाँ मरने वाला है। तो अब यहाँ मरने से पहले अपने टकला कहता है, हंगनम क्या भाई एनी चांस तेरे को मर्डरम का ली रैन के बारे में याद है? ये ली रैन यानी कि अपने इमसी का मदर। तो इस बात को सुन के अपने ग्रीन वाला बंदा कहता है, तू क्या उस ली रैन के बारे में बात कर रहा है जो कि मर्डरम से 30 साल पहले गायब हो गया था? ये सुनकर अपना मोटा टकला कहता है, हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर अपना ग्रीन वाला बंदा कहता है, हाँ मेरे को याद है, और याद क्यों ना रहे, वो मर्डरम के लीडर का डॉटर था जो कि सेलेस्टियल एन बॉडी को पोजेस करती थी। एक्सीलेंट मार्शल आर्ट के टैलेंट के साथ उसको दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वुमेन कहा जाता था। अगर वो औरत सेलेस्टियल एन बॉडी की वजह से मरा नहीं होता ना, तब अभी का ये जो सेंगेचन का सिचुएशन है कुछ और ही होता। तो अब यहाँ अपने मोटा टकला ये सारे बातों को सुन के कहता है, अच्छा ठीक है मेरे को पता चल गया तेरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे से उसके बारे में याद है, लेकिन तुझे अभी शायद न्यूज नहीं मिला होगा, उसका एक सन है जो कि मर्डरम में इन कुछ दिनों में अपियर हुआ है। अब इस बात को सुन के अपने ग्रीन वाला बंदा कहता है, मोटे टकले तू क्या मेरे से मजाक कर रहे हैं? अगर वो औरत सेलेस्टियन बॉडी से एक बच्चे को जन्म दिया है, इससे पहले वो बंदा आगे और कुछ कह था। पीछे से एक बंदा कहता है, अब इस पॉइंट पे ये जो एक सक्सेसर अपियर हुआ है ये पॉइंटलेस है। लेकिन उस तरफ अपने ग्रीन वाले बंदे का तो टेंशन कुछ और ही है। वो अपने इस टकले मोटे से पूछता है, मोटे क्या वो अच्छा मार्शल आर्ट सिखाए? ये सुनकर अपना मोटा डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी वजह से ये न्यूज अपने स्क्रीन वाले बंदे के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वेल तो वजह आगे स्टोरी में पता चलेगा, लेकिन ये बंदा खुश होके अपने टकले मोटे को वो कीमती दारू का थोड़ा थोड़ा जार ही दे देता है। और अभी ग्रीन वाला बंदा इस न्यूज को लेकर सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट में जाने के लिए निकलता है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में मर्डरम के उस सारे बुड्ढों की मीटिंग्स को दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है अभी का मर्डरम का करंट लीडर कौन है, मतलब मोगन को ही दिखाया जाता है, जो मतलब बाहर गया था एक्सटर्नल मैटर्स को निपटाने के लिए। तो जब इस सेक्ट में लौटता है तब वो जिन मुरान का ये न्यूज सुनता है, जिस वजह से वो लीडर होने के नाते गुस्सा हो रहा था। इस गुस्से को देख के अपना ओमेगल वाला बंदा पूरी बात बताता है, किस तरह उसके टेस्ट की वजह से ये सारे कांड हुआ। ये सुनकर अब सेक्ट लीडर कहता है, तो यार आपसे इस मोगन को मैं सेक्ट लीडर ही बुलाऊंगा। तो सेक्ट लीडर कहता है, जो भी हो जिन मुरान इस टेस्ट में पास हुआ है, तो इसके रिवॉर्ड के तौर पे तुम लोगों ने सोच लिया है ना इसके लिए सूटेबल
पोजीशन कौन सा होगा? तो अब इस बात को सुन के अपने टकला बुड्ढा कहता है अपना जिन मुरान सीक्रेट लाइन फैक्शन के लिए सबसे सूटेबल होगा। इस बात को सुन के ये बंदा कहता है ये शायद मतलब सीक्रेट लाइन फैक्शन का लीडर है। कहता है सीक्रेट लाइन फैक्शन जो कि इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है वो जिन मुरान के लिए सूटेबल नहीं है। वैसे भी यहाँ उसके लिए कोई सूटेबल जगह नहीं बचा है। ये सुनकर अपना टकला बुड्ढा कहता है तो फिर क्यों ना इसको वोंग एंड पेविलियन में भेज दिया जाए। इस बात को सुन के अपना वोंग एंड पेविलियन का मास्टर भी रिजेक्ट कर देता है। तो अब यहाँ एल्डर्स की इन सारे बातों को सुन के सेक्ट लीडर सोचता है अपने जिन मुरान चार्ल्स बंगान में मार खाने के बाद अभी उसको कोई अपने अंडर में लेना ही नहीं चाह रहा है। इस तरह अपना दद्दू भी एल्डर्स के बातों को सुन रहा था तो अपने सेक्ट लीडर को एक सजेशन देता है और वो ये है क्यों न जिन मुरान अपना ही एक डिवीजन खोल ले। ये डिवीजन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का डिवीजन होगा जो कि स्मॉल बिजनेसेस को संभालेगा। इस बात को सुनकर अपने टकला बुड्ढा सोचता है अतीत में जब मेडरम का दबदबा था संगठन में तब नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में एक डिवीजन था जो कि स्मॉल बिजनेसेस को संभालता था और उस डिवीजन को कोई हाथ तक नहीं लगाता था। लेकिन अभी तो वो सिर्फ एक नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन बन के रह गया है जहाँ भी छोटे मोटे फैक्शंस का रूल चलता है। क्या सच में ये लॉर्ड ओमेगल सोच रहा है हमारे कमजोर यंग मास्टर को उस जगह पे फेंक देने का? तो यार ये जो सजेशन दिया था वो दद्दू नहीं था, ये लॉर्ड ओमेगल था जिसका मतलब पीछे से देखा गया था ना, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। तो हाँ, अपने टकला बुड्ढा लॉर्ड ओमेगल से पूछता है कि आप सच में यंग मास्टर को उस जगह पे भेजने वाले हैं? ये सुनकर लॉर्ड ओमेगल कहता है क्यों नहीं, यंग मास्टर ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाया है चंगेन इन को रिकवर करके। ये सुनकर अपने टकला बुड्ढा भड़क जाता है और यहाँ भड़क के कहता है इसका क्या मतलब हुआ? यंग मास्टर ने आपके उस रिडिकुलस टेस्ट की वजह से मरते मरते बचा है और अभी फिर से आप वैसे ही एक टास्क को दे रहे हैं। ये सुनकर लॉर्ड ओमेगल कहता है मैं मानता हूँ वो टेस्ट कुछ ज्यादा ही था, लेकिन मैंने जितना यंग मास्टर को ऑब्जर्व किया है वो हमारे मेडरम के यंग प्रिंस है जिसको की अपना पाथ क्रिएट करना चाहिए न कि दूसरों से हमेशा मदद लेना चाहिए। अरे यंग मास्टर तो हम लोगों के लिए भी अनप्रिडिक्टेबल है, तो जरा सोचो बाहर के लोग का घंटा समझ पाएंगे यंग मास्टर नेक्स्ट क्या करने वाले है? इसलिए मैं कह रहा हूँ यंग मास्टर इस काम के लिए सबसे सूटेबल बंदा है। अब इस बात को सुनकर अपना जिन मुरान सोचता है लॉर्ड ओमेगल आप कोई बुढ़े संघ के आदमी नहीं है, आप ही इकलौता ऐसा है जो कि दिमाग से काम ले रहा है। लेकिन यहाँ अगर वो लोग अपने जिन मुरान को नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना के देगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो लोग सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट को चैलेंज दे रहा है। ये सुनकर अपना लॉर्ड ओमेगल कहता है हम लोगों को यहाँ रियलिटी को फेस करना चाहिए क्योंकि तुम सभी लोगों को अच्छे से पता है सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट हमारे फंड्स को कट ऑफ कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई चेंजेस होगा तो क्यों ना वो चेंजेस यंग मास्टर के जरिए किया जाए। इसका मतलब समझ रहे हो, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे मिडरम सेक्ट का एक राइजिंग स्टेप लेने का। इस बात को सुनने के बाद अपने टकला बुड्ढा सोचता है लॉर्ड ओमेगल सीरियस है इस बात को लेके। लॉर्ड ओमेगल सच में हमारी इस डूबती नैया को बचाने के लिए एक स्टेप ले रहा है। लेकिन यहाँ इन दी एंड वो सारे लोग डिस्कस करने के बाद एक बार जरूर से पूछेंगे जिन मुरान तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस टास्क को करोगे? जैसे कि अपने जिन मुरान को यहाँ कहने की कोई जरूरत है। तभी इस तरफ अपने जिन मुरान कहता है अरे अपने क्या कहा मैंने सुना नहीं, क्योंकि लॉर्ड में यंग जकुन और लॉर्ड हांग में जकुन टेलीपैथी की मदद से मुझे रिजेक्ट करने के लिए कह रहा था। तो आप क्या वो सारे बुढ़े एल्डर्स लोग एक और बार अपने जिन मुरान के लिए स्पेशली बताता है कि उसे क्या करना है। इन बातों को सुन के अपना जिन मुरान अपना ओपिनियन देता है जो कि ये है नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के सारे बंदे चाहे वो स्टेट के गार्ड से क्यों ना हो वो सारे के सारे सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट के बंदे हैं। ऐसी हालात में अगर हम लोग मधुमक्खी के छत्ते पे उंगली करेंगे तब सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट सीधा सीधा हम लोगों के ऊपर हमला कर देगा। इस बात को सुन के सेक्ट लीडर कहता है ये बात इसने एकदम सही कहा है। तो सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट के सबोर्डिनेट्स के नंबर हमारे नंबर से कुछ ज्यादा ही आगे है, इसलिए हम लोग को एक ऐसी जगह पे स्ट्राइक करना पड़ेगा जहाँ सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट अपने नंबर के एडवांटेज को खो दे। ये बोलने के बाद अपना सेक्ट लीडर सोचता है सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट के पास नंबर ज्यादा है लेकिन फिर भी वो लोग हमारे फाइनेंस के ऊपर अटैक कर रहा है। इसका मतलब सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट अपने पावर को खोए बगैर, यानी कि अगर वॉर होगा इसका मतलब दोनों पार्टी के बंदे ही मरेंगे। तो यहाँ सुप्रीम सॉर्ट सेक्ट का यही प्लान है बिना वॉर के अपने पावर को प्रिजर्व करके मेडरम को फोर्स करते हुए सबमिशन में लाना है। इसका मतलब ये भी है अगर अपना जिन मुरान इस टास्क में फेल भी हो जाता है तो भी कोई वॉर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अपना सेक्ट लीडर सोच रहा था, लेकिन इस तरफ अपना जिन मुरान कहता है वो इस टास्क को करेगा। अब इस बात को सुनकर कि अपने जिन मुरान को कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए, ये एल्डर भड़क के कहता है नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का लीडर बनना हमारी इस मीटिंग में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आने जितना आसान नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ अगर तू वहाँ जाएगा ना हम लोग तेरे स्कॉट गार्ड के नंबर्स इंक्रीज कर देंगे। ये सुनकर अपना सेक्ट लीडर भी कहता है एक बार के लिए चूविक की बातें सुन ले, क्योंकि जहाँ तू जा रहा है ना वो जंक्शन का एक छोटा एरिया जरूर है लेकिन वो जंगल से ज्यादा तलवारों का जंगल है। इस बात को सुनकर अपना जिन मुरान कहता है सेक्ट लीडर ऐसे सिचुएशन में कौन
कौन सा बंदा होगा जो कि सच्ची मुच्ची में मेरे को फॉलो करना चाहेगा। इसलिए आपसे दोबारा कह रहा हूँ, मुझे कोई सबोर्डिनेट या स्क्वाड वॉरियर नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर अपना सेकंड लीडर कहता है, अपना जिन मुरान बिल्कुल उसके सिस्टर की तरह स्टबर्ननेस दिखा रहा है। इस बात को सुन के सारे एल्डर्स लोग चुप बैठ जाते हैं, लेकिन इस तरफ अपना जिन मुरान कहता है, तो फिर ठीक है, मैं आप सभी एल्डर्स को अलविदा कहता हूँ। और एक और बात, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी मेरे ऊपर विश्वास रखता है, इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं नॉर्थ वेस्टर्न रोड को ले लूंगा तब हम लोगों की मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए अलविदा। ये बोलकर अपना जिन मुरान मीटिंग रूम से चला जाता है। लेकिन अब वहां से सीन शिफ्ट हो गए, हम इस काले वाले बंदे को दिखाया जाता है, मतलब जैसे कि दिख रहा है यहाँ ठीक से फेस दिखाई नहीं जाता, लेकिन अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है वो ग्रीन वाला बंदा इस बंदे को अपने जिन मुरान के बारे में सारी रिपोर्ट दे देता है। तो अब ये बंदा ये सारे रिपोर्ट सुन के कहता है, इंटरेस्टिंग। जिन मुरान, हाँ मैंने उस बंदे के बारे में सुना था। तो तू कह रहा है उस बंदे ने तलवार न उठा के इनको हासिल कर लिया, इसके साथ साथ सुप्रीम शॉट सेक्ट को कोई एक्शन लेने की भी मौका नहीं दिया। ये इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ कुछ फिसी भी। उस बंदे ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया और इस तरह खांड करके नाक के नीचे से निकल गया। जिन मुरान, मैं इस बंदे से मिलना चाहूंगा। तो जब वो बात ये बंदा कहता है, हमें ठीक से दिखाया जाता है ये बंदा सुप्रीम शॉट सेक्ट का रोमर मोनार्च है। इसका एक और नाम है संगचन का डिवाइन सॉर्ड। इसका नाम जन हंग है। तब इस सीन के बाद हमें रात का ये वाला सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ अपना जिन मुरान बम्बू फोर्स से कहीं जा रहा था, तभी वो कहता है, जिन हन क्या तू वहाँ है? ये बोलने के बाद ही ये बंदा अपेयर होते कहीं से और कहता है, हाँ एंगलॉर्ड। तो ये बंदा चीफ है सिल्वर गार्ड का। तो इस बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंगचन का सिल्वर गार्ड सी जन। हाँ तो यार यहाँ में कंफ्यूज हो, क्या ये बंदा मोडरम का बंदा है, मतलब मोडरम का सेक्ट का बंदा है, या ये अपनी जिन मुरान का अतीत का कोई बंदा है? तो यहाँ जब स्टोरी में क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी अपना जिन मुरान कहता है, मैंने लोगों को बताया था मेरे पीछे किसी भी बंदे को ना भेजने का, लेकिन फिर भी देखो तू यहाँ क्या कर रहा है। अब एक बात बता, क्या तू भूल तो नहीं रहे है ना, यहाँ पे हर जगह पे आंखें और कान है। ये सुनकर अपना सिल्वर गार्ड कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड, लेकिन सब लोग ये चाहते थे आप अकेला ना जाए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एटलीस्ट आप मुझे अकेले को बस फॉलो करने दीजिए आपको। ये सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, अच्छा तो तू मेरे को सिर्फ फॉलो करेगा, तब तेरा सबोर्डिनेट का क्या होगा? ये सुनकर अपना सिल्वर गार्ड कहता है कि उसके सारे सबोर्डिनेट सिटी के बाहर ही तैयार बैठे हुए हैं। इस बात को सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, अच्छे खासे कंपेटिवली जी रहे थे, अब इस तरह जंगल जंगल में भटक रहे हो, जाओ पहले सिटी में अपना रेसिडेंट बना लो। तो यार यहाँ मेरे को पता चल गया, I mean, मैं 100% कंफर्म हूँ ये सारे बंदे मैडरम सेक्ट का तो बंदा नहीं है, क्योंकि आगे ही ये सिल्वर गार्ड कहता है, लॉर्ड इससे आपका एक्सोस होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, इससे क्या वो लोग मेरे लिए नहीं आए और क्या वो लोग आगे भी नहीं आएंगे? ये सुनकर अपना सिल्वर गार्ड कहता है, ठीक है लॉर्ड मैं समझ गया, लेकिन लॉर्ड आपके साथ ये क्या हो रहा है, आपका हाइट? ये सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, तूने नोटिस किया ग्रेजुअली मेरा हाइट बढ़ना लिमिट हो रहा है? तो अब यहाँ हमें पता चलता है अपना जिन मुरान जब कम्प्लीटली अपना ग्रोथ फेज को फिनिश कर देगा, यानी कि जब उसका हाइट बढ़ना रुक जाएगा, उसके बाद उसके जो हेवनली येन बॉडी है उसका सील भी टूट जाएगा, जिस सील को उसके वही बुड्ढे मास्टर ने लगाया था। लेकिन यहाँ एक और बात पता चलता है, अपने जिन मुरान के फाइटिंग पावर्स अभी का मतलब फाइटिंग पावर्स मोरिम वर्ल्ड के टॉप 10 ग्रेट वॉरियर्स जितना है। तो जब उसके सेलेस्टियल येन बॉडी का सील टूट जाएगा तब तो मतलब उसके इंटरनल एनर्जी का भी लिमिट नहीं रहेगा, तब मतलब समझ रहे हो उसके फाइटिंग पावर्स कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी स्टोरी में आते अपने जिन मुरान आगे कहता है, वेल अगर तू यहाँ आ ही गया है तब क्यों ना मैं तेरे को एक टास्क दे देता हूँ। तो वो क्या टास्क था यह हमें दिखाई नहीं जाता, लेकिन अगले ही सीन में दिखाई जाता है अभी सुबह हो गया है और नॉर्थ वेस्टर्न रोड के कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे कि अपने जिन मुरान का काम काफी स्मूथली यहाँ गया। यहाँ के रेसिडेंट से लेके नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस तक अपने जिन मुरान को मैन पावर की मदद से हेल्प किया और देखते ही देखते उसका खाली गेस्ट हाउस सप्लाई से भर गया। और इन सभी इन्फॉर्मेशन को देते देते हम इस चोमू से बंदे को देखा जाता है जो कि बवाल कर रहा है भाई। इसका नाम जासलम आडम है, लेकिन अगर इसको आगे दिखाया जाए ना मैं इसको बवाल वाला बंदा कहूंगा। तो अपना ये बवाल वाला बंदा अपने सारे काम को खत्म करने के बाद अपने जिन मुरान के सामने पोज मारने लगता है। इस चीज को देख के अपना जिन मुरान कहता है, अरे बाप रे बड़ा काम कर लिया, मेरे को तो भूख लग गई रे। तो बवाल वाले बंदे अपना एक और बार कमाल दिखा और मेरे को खाना ला के दे। ये सुन के ये बंदा लिटरली पंचिंग बैग में मुक्का मार के ये सेंग मास्टर कह के पोज मारते मारते खाना लाने के लिए चल जाता है। तो अब यहाँ अपना जिन मुरान खाना के इंतजार करते करते इस बुक में से इंफॉर्मेशन लेता है अभी नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का क्या सिचुएशन है। तो इस बुक में कई सारे ग्रुप के नाम लिखा गया है जो कि यार वो मेरे को भी याद नहीं रहेगा और आपको भी नहीं रहेगा, तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो यहाँ अपना जिन मुरान 6 नाम लेता है मतलब ग्रुप का, तो मैं
तो समझ ले इस छोटे से एरिया में 6 सबसे ताकतवर ग्रुप है और इनमें से ये 2 ग्रुप जो कि मतलब चार्ल्स बेंगन और मू हामेंगन है जो कि इस नॉर्थ वेस्टर्न रोड का बिजनेस संभालते हैं और बाकी सारे ग्रुप ट्रेड और मतलब कोठे से अपना इनकम करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात लिखा गया है, वो है चार्ल्स बेंग और मू हामेंगन एक साथ कोई भी काम नहीं करता है। इसका मतलब समझ लो काफी दुश्मनी चलता है अंदर अंदर इन 2 ग्रुप के बीच में, क्योंकि ये 2 ग्रुप अपने सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट जो कि केपेबल है उसको काम में लेगा और उसको अपना प्रोटेक्शन देगा। इस वजह से ये 2 ग्रुप मारने काटने में उतारा जाता है खुद को प्रूव करने के चक्कर में। तो ये चीज जब अपना जिन मोरान समझ लेता है, वो अपने यहोडा को कुछ टास्क देता है। तो वो टास्क क्या था हमें अगली सीन में दिखाया जाता है। चार्ल्स बेंगन के लीडर मो बैंग, जिसका मतलब बैंड बजा के एकदम धोती खोल दिया था ना, उस बंदे के पास अपना यहोडा कोई गिफ्ट लेके आया है। तो ये गिफ्ट था लिटरली पैनकेक्स और साथ साथ एक मैसेज भी भेजा है जो कि यंग मास्टर की तरफ से चार्ल्स बेंगन के ग्रुप लीडर को ये है कि मेडरम के यंग मास्टर यहाँ उसका न्यू बिजनेस ओपनिंग किया है, उसका ये सेलिब्रेशन मिठाई है। इस चीज को देख के अपने चार्ल्स बेंगन का टकला लीडर कहते हैं, ओ अब तेरे यंग मास्टर के मेरे को पॉइजन दे के मारना चाहता है, तेरे सच में लग रहा है ये टैक्टिंग मेरे ऊपर काम आएगा। ये सुनकर अपना यहोडा कहता है, तू जो भी सोच, यही तक मेरे बातें था, तो अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं कल वापस आऊंगा। ये बोल के अपना यहोडा इस लीडर के रूम से मतलब चल जाता है। तभी अपना ये लीडर कहता है, मतलब इस सबऑर्डिनेट के कहता है, उस यहोडा के बच्चे ने कहा वो कल वापस आएगा, अगर मैं इस बंदे को दोबारा देखूं ना मैं गुस्से से मर जाऊंगा, तभी तू उसका पीछा कर और देखो क्या कर रहा है, उसके साथ चक्कर क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद ये सबऑर्डिनेट मतलब इसका पीछे कर रहा है। तो हमें देखिए जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन, मतलब इस 1 हफ्ते में क्या क्या हुआ। तो इस बंदे का नाम सियो टाभांग जो कि चार्ल्स बेंगन ग्रुप का मास्टर है पीछा करने का। तो इसका 4 दिनों का रिपोर्ट ये है, अपना यहोडा पैनकेक को ज्यादा ही पसंद करता है, इसलिए तो वो हर दिन बाजार से पैनकेक खरीद के चार्ल्स बेंगन ग्रुप को विजिट करने जाता है और ये चीज वो हर एक दिन करता है और हर दिन एक नया नया फ्लेवर देता है, जिसको ये खाते खाते सोचता है पता नहीं आज कौन सा फ्लेवर का पैनकेक लाया होगा, मेरे को ये रेड पेस्ट वाला पैनकेक ज्यादा पसंद है, आज के दिन अगर वो वाला लाए तो मजा आ जाए। तो जैसे कि होना था, ये वाला रिपोर्ट अपने चार्ल्स बेंगन के लीडर को देने के बाद वो टकला लीडर एक जोर का फटका देता है। तो इस फटके को खाने के बाद अपना पीछे करने वाला मास्टर कहता है, लीडर मेरे पास एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बाहर किस तरह खबर फैल गया है, हमारा चार्ल्स बेंगन ग्रुप मेडरम के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। ये सुनकर अपना टकला लीडर कहता है, हाँ ऐसा हम लोग क्यों करेंगे भला। इस बात को सुनने के बाद अपना पीछे करने वाला मास्टर कहता है, अरे लीडर जी वो मेडरम का बंदा, मतलब वो यहोडा वाला बंदा पिछले 1 हफ्ते से हमारे चार्ल्स बेंगन ग्रुप में आके गिफ्ट देके जा रहा है, तो बातें तो फैलेंगी ना। और तो और मैंने ये तक रूमर सुना है कि चार्ल्स बेंगन मतलब हमारा ग्रुप मेडरम के साथ हाथ मिला लिया है और ज्वाइन कर लिया है। तो अब यहाँ अपने चार्ल्स बेंगन टकले लीडर को समझ में आता है कि यहोडा क्यों हर दिन पैनकेक गिफ्ट करता है। तो अब यहाँ से सीन सब हमें जिन मुरान को दिखाया जाता है, जहाँ मतलब अपना यहोडा जिन मुरान से पूछता है क्या उसे आज भी पैनकेक्स लेके चार्ल्स बेंगन में जाना पड़ेगा। ये सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, नहीं आज के बाद तेरे को जाना नहीं पड़ेगा, रूमर सुन रहा है ना, जो रूमर हम लोग फैलाना चाह रहे थे वो अब प्रॉपरली फैल रहा है। एक छोटा सा चार्ल्स बेंगन ग्रुप सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट को बिट्रे करके मेडरम के साथ हाथ मिलाया है। ये खबर के साथ साथ उन लोगों के सर के दर्द कोई और भी बनेगा। लेकिन अभी हम लोग चार्ल्स बेंगन के ग्रुप के लीडर के बारे में कह रहे हैं ना, वो बंदा इतना गुस्सा होगा ना वो सीधे तरीके से सोच नहीं पाएगा। ये बात अपना जिन मुरान कह ही रहा था, तभी वो चार्ल्स बेंगन का टकला लीडर दरवाजे पे लात मार के जिन मुरान को कहता है, जिन मुरान तू हरामजादे के बच्चे। लेकिन इस तरह अपना जिन मुरान लाइक, अरे टकले लीडर आप आए हो, अरे बवल वाले बंदे टीम बरा निकल जरा, गेस्ट आए हैं। ये सुनकर अपना टकले लीडर कहता है, गेस्ट कौन गेस्ट। इस तरह अपना जिन मुरान फिर से कहता है, अरे आओ आओ बैठो, शांत हो जाओ, बताओ कौन सा वाला ड्रिंक लोगे। ये सुनकर अपने टकला लीडर तो और गुस्सा हो जाता है और जैसे देख रहे हो मतलब टेबल पे लात मारते हुए कहता है, क्या मैं बैठ जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, तेरे को लग रहा है मैं शांत हूँ। इस चीज को भी देख के अपने जिन मुरान लाइक, क्या तू मेरे साथ ड्रिंक करने नहीं आया है, तो फिर तू यहाँ क्यों आया है। इस बात को सुनकर अपना टकला लीडर गुस्से में कहता है, तू अच्छी तरह से जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तेरी हिम्मत कैसे है इस तरह मेरे बारे में रूमर फैलाने की। ये सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, तो तू कह रहा है तू शांत नहीं होगा, यहाँ बैठेगा भी नहीं है और ड्रिंक भी नहीं करेगा मेरे साथ, और कह रहा है बात करने के मतलब कोई चांस ही नहीं है। इन सारे बातों को सुनकर अपना टकला लीडर कहता है, हाँ और मैं यहाँ तेरे को धोने के लिए आया हूँ, ये मत समझ पिछली बार की तरह इस बार हल्के में निपटेगा। ये सुनकर अपना जिन मुरान कहता है, यहोडा तो फिर यहाँ के सारे दरवाजा जलंगा वगैरह बंद कर दे और तू उस बवाल वाले बंदे के साथ किचन में जा। ये बोलते हुए अपना जिन मुरान घर के सामने का दरवाजा
बंद करने जाता है और जाते हुए कहता है तू सिर्फ एक सर्वेंट है सुप्रीम शॉट सेक्ट का, तो ये बता तू मेरे साथ कड़ी क्या लेगा। अब इस दरवाजे को बंद करते हुए देख के अपना यहूदा सोचता है उसका आज का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा शायद। लेकिन इस तरफ अपना जिन मुरान दरवाजे को बंद करते हुए कहता है एक अक्लमंद इंसान ने कहा था मैनर्स मेक्स ए मैन, तो अगर हमारे गेस्ट के पास कोई मैनर्स नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है उसको मैनर्स देने का। तब ये सारे बातों को सुन के अपना टकला लीडर गुस्से में कहता है अच्छा तेरे को शायद कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, कोई ना मैं हूं ना, मैं तेरे अंदर सेंस घुसाता हूँ, रुक जरा। ये बोल के आगे बढ़ ही रहा था लेकिन तभी क्या अपना जिन मुरान एक ही झटके में अपने टकले लीडर के पास आके उसको मुंह से पकड़ के वही पटक के कहता है टकले लीडर एक भी साउंड बाहर जाने मत देना वरना मैं तेरे चाल समन के हर एक सबऑर्डिनेट को दर्दनाक मौत दूंगा, समझ गया ना। लेकिन अभी इस तरफ अपने जिन मुरान के इस रूप को देख के अपने यहूदा का तो मुंह खुला ही रह जाता है। यहाँ अपने यहूदा सोचता है क्या मैं इसके मूवमेंट को फॉलो तक नहीं कर पाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब यहाँ उस टकले लीडर के क्या हालात होगा ये तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। लेकिन अब वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम इस टकले लीडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट चलता है जंगल के रूल के मुताबिक। इसका मतलब आप अगर ताकतवर हो तो आप कमजोर को मार के या तो अपना गुलाम बना सकते हो या तो पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। ऐसा एक जंगल जो इंसानों से बना है उसके सबसे ताकतवर बंदा जिसने की सुप्रीम शॉट सेक्ट को अपना कैपेबिलिटी प्रूव किया है वो बंदा अपने जिन मुरान के हाथों इस तरह वन साइडेड मार खा रहा है। इस चीज को देख के मतलब अपने यहूदा को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब अपना जिन मुरान वही बंदा है जिसने की वो ह्यूमिलिएशन को सहा सिर्फ सुप्रीम शॉट सेक्ट को बस एक एक्सक्यूज न देने के लिए। इस तरह हमें थोड़ा सा फाइट को दिखाया जाता है जहाँ मतलब सच्ची मुच्ची में अपने टकला लीडर 1-5 तक अपने जिन मुरान को नहीं मार पाता। उसके उल्टा अपने जिन मुरान फिर से उस टकले लीडर को मुंह से पकड़ के कहता है अबे ओए मैंने तेरे को कहा ना अगर थोड़ा सा भी साउंड बाहर जाए ना तब मैं तेरे चालसा बंगान के सारे बंदों को मार दूंगा, तेरे एक भी सबऑर्डिनेट जिंदा नहीं बचेगा तेरे साथ, समझ गया। तो अब इस बात को सुन के अपने टकला लीडर मन में सोचता है ये बंदा जो मेरे को मार रहा था ऐसा महसूस ही नहीं हो इसके पीछे कोई ताकत रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कि उसने मेरे सर के करीब कोई भी आवाज नहीं किया है मैं कॉन्सियसनेस खो रहा हूँ। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है ये बंदा क्लियरली एक हायर लैम का मास्टर है। अरे बाप रे मैं किससे पंगा ले रहा था, पहले मेरे को तो पहले सरेंडर करना पड़ेगा, अगर मैं जिंदा बचूं उसके बाद मैं सुप्रीम शॉट सेक्ट को बताऊंगा यहाँ क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें अपने टकला लीडर सोच रहा था। तभी इस चीज को देख के अपना जिन मुरान कहता है यहूदा इसके ऊपर नजर रख मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर अपना यहूदा कहता है यंग मास्टर अब कहाँ जा रहे। तब यहाँ अपना जिन मुरान कहता है इस चालसा बंगान के टकले लीडर ने मेरी बातों को विश्वास नहीं किया, ये सोच रहा है मैं इसके सबऑर्डिनेट को नहीं मारूंगा, तो मैं थोड़ी देर बाद इसके चालसा बंगान से होते हुए आता हूँ। इस चीज को देख के अपना टकला लीडर सोचता है क्या मैंने इसके किलिंग यूनिट को महसूस तक नहीं किया, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है ये बंदा सीरियस है। ये सोचते अपने टकला लीडर कहता है मैं गलत था, मैं हार गया यंग मास्टर, प्लीज मेरे चालसा बंगान को बख्श दीजिए। इस बात को सुनकर अपना यहूदा भी कहता है यंग मास्टर इसका साउंड इतना भी लाउड नहीं था जो कि गेस्ट हाउस के बाहर जाए, तो आप शांत हो सकते हैं। इस बात को सुनकर अपना जिन मुरान कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तू लकी निकला, ठीक है मैं तेरे चालसा बंगान को छोड़ दे रहा हूँ। इस बात को सुन के अपने टकला लीडर कहता है थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यंग लॉर्ड, आपके जैसा महान शख्स एक और महानता दिखाई हमारे चालसा बंगान को छोड़ के। इस बात को सुनकर अपना जिन मुरान कहता है अच्छा तो तू ग्रेटफुल है, तो चला जा ड्रिंक करते हैं और तुम दोनों बवाल वाले बंदे खाना वगैरह लाओ रे। तो इसके बाद ही हमें अगली सीन में दिखा जाता है खाना वगैरह लग चुका है और वो सारे के सारे बंदे टेबल में बैठ गया है। तो अपने जिन मुरान कहता है अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, बैठो बैठो खाओ एंजॉय करो, वैसे भी हम लोगों को कुछ बातें वगैरह करना है ना। ये सुन के सारे बंदे एकदम छोटे बच्चे की तरह वहीं बैठ जाता है। तो यहाँ अपना जिन मुरान बैठते हुए कहता है तो आप अपना जिन मुरान खाने के टेबल में बैठते हुए कहता है जैसा कि दिख रहा है मेरे कुछ बजाय है जिसके लिए मैंने मेरे स्ट्रेंथ को छुपा के रखा मिडरम के अंदर भी और बाहर भी, तो मुझे पसंद आएगा अगर तुम लोग ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते, यानी कि मेरी ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते। और ये बात लागू होता है अपने एक टकला लीडर के साथ भी जो गेस्ट हाउस से अपने गेस्ट बन के आया है थोड़ा बहुत ड्रिंक करने के लिए, है ना। ये सुनने के बाद अपने टकला लीडर कहता है हाँ जरूर यंग मास्टर मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। तब इस तरफ अपने जिन मुरान कहते हैं ठीक है चल आप खाओ। लेकिन यहूदा ऐसा लगता है तेरे पास कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है। ये सुनने के बाद अपना यहूदा कहता है यंग मास्टर मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या आप बुरे आदमी है। ये सुनने के बाद अपना जिन मुरान कहता है मैं बुरा आदमी, अच्छा वो टकले लीडर जा जमीन में जा। तो यहूदा तेरे को क्या लग रहा है मैं कैसा पर्सन हूँ, मतलब मैं बुरा आदमी हूँ या अच्छा आदमी हूँ। इस सवाल को सुनकर अपना यहूदा कहता है यंग मास्टर आप एक बुरे आदमी है। तो आप अपना जिन मुरान कहता है क्यों ना इस टकले लीडर से पूछ लिया जाए। तो टकले लीडर क्या मैं बुरा आदमी हूँ। ये सुनने के बाद वो अपना टकला लीडर कहता है नहीं लॉर्ड आप बुरे आदमी नहीं है क्योंकि आपने मेरी जान बख्शे है। इस सवाल को अपने जिन मुरान यहूदा को सुनाता है और कहता है ठीक है चला के बैठ जा। तो आप अपना
हमारे यहाँ जिन मुरान योडा को लेक्चर देता है जैसे कि मार्शल आर्ट बने हैं लोगों को मारने के लिए। मार्शल आर्ट एक टूल है, एक वेपन है मारने का, और इस मुरीम वर्ल्ड में इस हथियार को लेके डेंजरस से डेंजरस बंदे घूम रहे खुला। तो यहाँ तो किस तरह बेवकूफी की जैसे गुड और इविल के बारे में कह सकता है। इस दुनिया में कोई कोई आदमी अपने पूरी जिंदगी और सच्चाई को छुपाता है क्योंकि उसका रूट उसी रूट से कनेक्ट होता है जिस रूट में एक और बंदा निकल के उसको मारने की कोशिश कर रहा है। जरा सोच, वही मारने वाला बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट काले घने जंगल में एक बच्चे का पीछा कर रहा है। जो बच्चा किसी तरह अपने जान बचा रहा है और उसके दिमाग में ये तक नहीं आया है कि वो काल का सुबह का रोशनी देख पाएगा या नहीं। वही रूट है जो इस छोटे से बच्चे को एक और वही मार्शल आर्टिस्ट किलर बना देता है जिससे वो बचता फिर रहा था। तो योडा मेरे लिए मुरीम वर्ल्ड एक जगह है जहाँ लोग सरवाइव करते हैं और मैं सरवाइव भी कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में मैं गुड और इविल को नहीं देखता, मैं सिर्फ जिंदगी और मौत को देखता हूँ। तो अब ऐसी गहरी बातों को सुन के अपना योडा सोचता है, यंग मास्टर आपने कैसी जिंदगी जिया है जो अब इस तरह की बातें कर रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। बोले तो बाय।